इजी था, बट फ्रेम इस तरह किया था कि बच्चा देख के छोड़ देगा। जिफ तो मतलब पहले से ही ऐसा लगता है, जिफ तो आता नहीं हमको, बट इसमें कुछ नहीं करना था उसका। Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and we are doing a special series for you for the upcoming JEE, in which we are covering previous year questions from JEE exams on some very good topics. So the topic that we have for today is area under curve या फिर application of definite integration, जो भी आप उसको बोलना चाहो। यूजुअली एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ वेरिंग, इट आइदर माइट बी वेरी इजी, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स भी कभी कभी आ जाते हैं। इन जनरल यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन, अनलेस दो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के डाल दे, अदरवाइज एरिया अंडर कर्व में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो before we start with the questions, I'd like you to first check out the important graphs video that I have done in the basic mathematics playlist, जिसमें कुछ स्पेशल ग्राफ्स कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, वो मॉड लगाने से क्या होता है, शिफ्टिंग कैसी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। तो आई वुड लाइक यू टू फर्स्ट चेक दैट आउट सो दैट ग्राफ्स कैसे बनने हैं उसमें आपको तकलीफ ना हो। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। आप बोलोगे मैम हाउ इज़ दिस इजी? इट इज़ वेरी इजी बिकॉज यू डोंट नीड अ ग्राफ फॉर दिस एट ऑल। या आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपको बोला है जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है कॉस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है रूट एक्स, एंड अल्फा और बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 18x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के रूट्स है। Then the area bounded by the curve y is equal to g of f of x and the lines x is equal to alpha and x is equal to beta is what? तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, मुझे g of x दिया है cos of x स्क्वायर एंड मुझे f of x दिया है रूट x। आई नीड टू फाइंड माई g of f of x। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह पे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो मेरा कॉस एक्स बन जाएगा। मतलब दिस इज द फंक्शन जिसके अंडर का मुझे एरिया निकालना है। अब एरिया किसकी निकालनी है वो पता है। एरिया कैसे आपको मिलती है, अगर आपको एरिया निकालना है, इट विल लाई बिटवीन दीज टू लिमिट्स x1 x2 and whatever you have. So now this y you have, this is y is equal to g of f of x which is cos x। अब आपको ये x1 x2 चाहिए। वो बोल रहा है कि x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा के बीच में है, और अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है। तो चलो इसके रूट्स निकालते हैं। 18x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस 3πx माइनस 6πx प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यू टेक योर 3x कॉमन, आपके पास आ जाएगा 6x माइनस पाई। देन यू टेक योर माइनस पाई कॉमन, आपके पास फिर से आ जाएगा 6x माइनस पाई इज इक्वल टू 0। सो यू हैव 3x माइनस पाई, you have 6x minus pi which is equal to 0. Then you have x is equal to pi by 3 and pi by 6। ठीक है, तो ये हो गए आपके लिमिट, तो हो गया। अभी आपको एरिया अगर निकालना है तो दैट एरिया विल बी नथिंग बट पाई बाय 3, और पाई बाय 6 में से छोटा होता है पाई बाय 6। पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 cos x का इंटीग्रेशन, बिकॉज y क्या है यहाँ पे, y तो यहाँ पे cos x है। ये तो आप निकाल सकते हो खुद से। यस, कम ऑन फाइंड आउट एंड वेरीफाई द आंसर विथ मी, कम ऑन फास्ट। सिंपल, बहुत ही बेसिक। सो लाइक आई सेड, वेरिंग डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। ओके, चले वेरीफाई करें। सो द आंसर दैट यू आर गेटिंग, माइनस साइन एक्स मत लिख लेना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो साइन एक्स ही होता है। डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस साइन एक्स आता है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। सिंपल, प्रेटी इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ अ रीजन। ओके, ये थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं। वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि इनइक्वालिटी के टर्म में अगर दिया होता है तो आप रीजन कैसे मार्क करते हो। सबसे पहले तो इक्वालिटी जो है वो देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x है। ये दोनों जो चीज़ें हैं उनको पहले मार्क कर दो।
ये तुम्हारा ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो गया, ये वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x हो गया। ओके, अब आपको बताना है रीजन किस तरफ है। मैं पहले लेती हूँ ये लाइन, y इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 2x। अगर आपको रीजन बताना होता है तो आप क्या करते हो, आप ओरिजिन टेस्ट यूज करते हो। ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या है, आप ओरिजिन को इसमें सब्सटीट्यूट करो और देखो कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अगर मैंने ये डाला तो आई गेट 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 0, विच मीन्स दैट इट इज ट्रू। मतलब ओरिजिन इसके रीजन में लाई कर रहा है, ओरिजिन जो है वो इसके रीजन में लाई कर रहा है। अब ओरिजिन इसके रीजन में अगर लाई कर रहा है, इसके रीजन के लिए तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो लाइन के ऊपर होगा या तो लाइन के नीचे होगा। अगर ओरिजिन उसमें लाई कर रहा है तो ऊपर तो होगा नहीं, मतलब ये नीचे होना चाहिए। तो ये मिला मुझे लाइन के अंडर का रीजन। ओके, मतलब ये वाला जो पार्ट था ये मुझे मिला। इट इज सपोज टू बी दिस एंटायर रीजन बिलो दिस ब्लू लाइन। नाउ व्हाट अबाउट दिस, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू वाई जब मैं ले लूं तो मैं इसमें ओरिजिन डाल नहीं सकती। क्यों नहीं डाल सकती? बिकॉज वो ओरिजिन से पास हो रहा है, वो डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करेगा, ऊपर नीचे का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो इसीलिए आप क्या करो, आप कोई और पॉइंट ले लो। आपको क्या लगता है ओरिजिन क्यों लेते हैं हम? बिकॉज वो सबसे सिंपल है ना। रैंडमली √3/3⁵ समथिंग ऐसा अजीब सा लोगे तो भाई वो उसके तो कैलकुलेशन में ही फंस जाओगे। तो ओरिजिन सबसे सिंपल है, इसलिए आप ओरिजिन लेते हो। अगर ओरिजिन नहीं ले सकते तो नेक्स्ट कोई भी एक सिंपल चीज ले लो। यू कैन आइदर टेक सम पॉइंट विच इज अबव हियर और यू कैन टेक सम पॉइंट विच इज बिलो हियर। आइडियली यू शुड टेक द एक्सिस वाला पॉइंट। तो मैं इधर का कोई एक पॉइंट ले लेती हूँ, -1,0 फॉर एग्जाम्पल। सॉरी, दिस इज नॉट -1,0, इट विल बी 0,-1 फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक। तो 0,-1 इसमें डालोगे तो मुझे मिलता है 0 इज लेस देन इक्वल टू -1। ये थोड़ी ट्रू होता है, ये ट्रू थोड़ी। मतलब वो पॉइंट उसके रीजन में लाए नहीं करेगा। वो उसके रीजन में अगर लाए नहीं करेगा तो ये पैराबोला के रीजन के मेरे पास कौन से ऑप्शन है, एक या तो इधर नीचे होगा या तो ये ऊपर होगा। नीचे हो नहीं सकता बिकॉज 0,-1 उसके रीजन में लाए नहीं कर रहा है, मतलब इसका रीजन अब ऊपर होने वाला है। ऊपर मतलब इसे बाहर नहीं, ये पूरा जो ये एरिया आएगा ना, ये पूरा एरिया होगा। तो कॉमन एरिया अगर मुझे चाहिए लाइन के नीचे और पैराबोला के ऊपर, तो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में वाला ये कॉमन लाइन होगा। करेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी माई रिक्वायर्ड एरिया। अब उसके लिए ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ये कैसे मिलेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करो एक दूसरे में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x को अगर आप सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली तो मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x यू डू, सिंपल क्वाड्रेटिक है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -3 यू विल गेट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द रिक्वायर्ड एरिया इज दिस ग्रे वाला एरिया। ये ग्रे वाला एरिया क्या है, लाइन के अंडर का जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो होता है ये पूरा ये लाइन के अंडर का एरिया होगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी लाइन के अंडर का एरिया। एंड इफ यू वांट पैराबोला के अंडर का एरिया, इट विल बी दिस मच। मतलब लाइन के अंडर वाले एरिया में से अगर पैराबोला के अंडर का एरिया आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। यस और नो? लाइन के अंडर का एरिया को अगर मैंने A1 नाम दे दिया तो लाइन के अंडर का एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे, -3 से लेके 1 तक। लाइन के अंडर का एरिया विच विल बी लेट्स से दैट इट इज y1 dx। y क्या है, 3 माइनस 2x, सो दिस विल सिंपली बिकम -3 से लेके 1, 3 माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन। यस, पैराबोला के अंडर का एरिया को अगर मैंने y2 नाम दे दिया पैराबोला वाले कर्व को, तो दिस आई विल गेट, सॉरी -3 से लेके 1 है, सो दिस आई विल गेट -3 से लेके 1 एक्स स्क्वायर dx। इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट विल बी -3 से लेके 1 ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है सॉरी। योर रिक्वायर्ड एरिया इज गोइंग टू बी A1 माइनस A2। यस, A1 इज दिस एरिया, -3 से लेके 1 3 माइनस 2x एंड A2 विल बी -3 से लेके 1 एक्स स्क्वायर dx। सेम लिमिट है, सेम वेरिएबल है, तो आप उसको एक ही में ले लो, है ना। तो ये चीज़ आप पहले ही कर सकते हो ना, instead of doing this all the way around and wasting all of these steps since you're doing entrance, आप पहले ही कर सकते हो। लाइन वाला जो कर्व है उसमें से आप ये वाला कर्व सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 माइनस 2x में से आपने एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके लिमिट्स जो है वो जा रहा है -3 से लेके 1, और इसको अभी आपको सिर्फ करना है इंटीग्रेट, दैट्स इट।
Can you do that on your own? Yes, of course. All right, got it? So simple. This is the basic funda of using integration to calculate areas. जो भी नीचे वाला एरिया रहेगा उसको आप सबट्रैक्ट कर लेते हो बिकॉज आपको चाहिए बीच वाला एरिया. तो नीचे वाले कर्व का आप निकाल दोगे ऊपर वाले कर्व में से तो आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा. गॉट इट? बेसिक फंडा है ये. ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करो और मेरे साथ आंसर वेरीफाई करो. कम ऑन फास्ट. There you go. 32 by 3. Yeah, that is the answer. 32 by 3. चलो आगे बढ़ते. Let's go. Let's move ahead. Okay. Area of the region bounded by the curves y plus 2x square is equal to 0 and y plus 3x square is equal to 1 is what? Y plus 2x square is equal to 0 is the inverted parabola. With the inverted parabola. Origin पे ही उसका vertex है. And y plus 3x square is equal to 1. अब ये थोड़ा सा अलग होगा. अगर आपने शिफ्टिंग वाला जो मैंने आपको बोला था वीडियो देखने के लिए अगर वो आपने देखा होगा तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कैसे बनाओगे आप. y plus 3x square is equal to 1 है. I can write this as y is equal to 1 minus 3x square. Yes. So it is the inverted parabola. Not exactly the same. थोड़ा सा stretched होगा. Also, it is shifted up by 1 unit. Why is it shifted up by 1 unit? Because y is equal to 1 plus है. अगर आप 1 ऐड करते हो x के बाहर, x के अंदर नहीं, x के बाहर अगर आपने 1 ऐड किया फंक्शन के बाहर तो आपके y एक्सिस पे वो ऊपर एक यूनिट शिफ्ट हो जाता है. तो y is equal to 1 minus 3x square will be this. Okay, sorry, it won't be stretched, it will be compressed. Y is equal to 1 minus 3x square will be the other. तो now what is the common region between these two? ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा. ये पॉइंट क्यों निकालना पड़ेगा? बिकॉज वो बीच में वाला जो रीजन है वो आ रहा है. तो इन दोनों के बीच का कॉमन रीजन निकालने से पहले ये पॉइंट निकालो. ये पॉइंट क्या होगा? 1 माइनस 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस 3x स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर का इंटरसेक्शन. y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर का इंटरसेक्शन. येस. सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 1 माइनस 3x स्क्वायर is equal to minus 2x square which gives you x square is equal to 1. मतलब x is equal to plus or minus 1. हाँ देखो इधर भी वही जगह पे वो लोग मिल रहे हैं. तो अगर ये पर्टिकुलर आपको एरिया चाहिए दिस बीच वाला एरिया तो यू विल गेट इट बाय एरिया अंडर ब्लू वाला कर्व माइनस एरिया अंडर दैट ग्रीन वाला कर्व. करेक्ट? ब्लू वाला कर्व माइनस ग्रीन वाला कर्व. बट यहाँ पर उन्होंने बोला नहीं है ऐसा कि मेरे को ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए या पॉजिटिव एक्स में चाहिए. मतलब ये वाला भी एरिया आने वाला है बट इंटीग्रेट करके तुमको यही मिलेगा. तो आप क्या करोगे? आप जो ये एरिया मिल रहा है उसको डबल कर दोगे तो यू विल गेट योर पूरा रिक्वायर्ड एरिया. करेक्ट? तो इन दिस केस तुम्हारा ये 0 से लेके 1 तक जा रहा है y1 माइनस y2 or your required area is going to be double of this which means that 2 times 0 से लेके 1 you have 1 minus 3x square minus 2x square. करो चलो इंटीग्रेट करो इसको फटाफट और आंसर बताओ. डबल ही लिया है मैंने बाहर तो डबल कर दोगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, गॉट इट? यस. कम ऑन, कंप्लीटेड एंड वेरीफाइड विथ मी फास्ट. Oh, it will be minus of minus 2x square. It will make it plus 2x square. Sorry. Come on, fast. Answer is 4 by 3, which is option D. ठीक है, चलो आगे बढ़े. ऑल राइट. ओके, ये पहले आप खुद ट्राई करो इसका ग्राफ बनाने के लिए. देखो आपको आ रहा है कि नहीं. एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेट द ग्राफ फॉर दिस. यस. कम ऑन, पॉज करो एंड सी इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ. ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. एक्स स्क्वायर वाले पैराबोला को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे बिकॉज माइनस 1. 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? इन्वर्टेड पैराबोला को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये आएगा. तो अभी बीच वाला रीजन कंबाइंड वाला आपको चाहिए. आपको फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगेगा. उससे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फिर से वही करो. एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेट करो तो क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेट करोगे तो यू आर गेटिंग 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2. मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगेन ये लोग 1 और माइनस 1 पे ही मीट कर रहे हैं. तो दिस लाइन ओवर हियर इज x इज इक्वल टू 1 एंड ये x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा. ये पूरा एरिया आपको चाहिए. नाउ इफ यू लुक दिस इज वेरी नाइसली सिमेट्रिकल. दिस इज वेरी नाइसली सिमेट्रिकल. सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम -1 to 1.
you can calculate from 0 to 1, but you will still get only this ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला नहीं मिलता है आपको, ऊपर वाला ही एरिया मिलता है 0 से लेके 1 तक करने में। मतलब आपको इन दिस केस ट्वाइस नहीं, you'll have to do it 4 times, you'll have to do it 4 times। और यहाँ पे आपको कुछ सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक ही है ना। आपको ये वाला अगर आपको एरिया मिल जाता है, दिस एरिया इफ यू आर गेटिंग, दिस एरिया इज गोइंग टू बी 0 से लेके 1 तक ब्लू वाला कर्व है वो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, this area you're getting, you will multiply that area by 4 times, it will give you your required area। yes, got it। तो इसमें तो आपको सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट भी नहीं करना, बिकॉज कुछ सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है ना उससे। ऑलराइट, चलो कंप्लीट करो एंड मेरे साथ वेरीफाई करो इसका भी आंसर। कम ऑन फास्ट, गॉट इट। 8/3 आ रहा है आंसर, यस। और द अदर थिंग दैट आई हैव डन ओवर हियर, ये ट्वाइस ले लो और फिर वापस से उसका डबल हो जाएगा, इट्स मीन्स द सेम थिंग। -1 से लेके 1 तक अगर ले रहे हो आप, तो बीट इज गोइंग टू बी द सेम, और उसका डबल करो, बट इट इज सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स, यू नो। तो अननेसेसरली -1 से लेने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। x² -1 का अगर गलती से ले लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज नीचे आ रही है ना वो एरिया, और कुछ नहीं होगा। ओके, चले आगे बढ़े। Let's have a look at the next question. What is this? The region represented by mod x minus y is less than equal to 2 and mod x plus y is greater than or equal to 2 is what? You have to find out options में से कौन सा आंसर सही है। This is very easy, इसमें इंटीग्रेट करना ही नहीं है, बस जो ग्राफ जिस तरीके से दिया है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ सी, आपको मॉड जब मैं पढ़ा रही थी बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में, मॉड्यूलस एंड जिफ का एक वीडियो है विच यू शुड चेक आउट। मॉड एक्स लेस देन ए का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू -2 और 2 के बीच में होगी, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि x माइनस वाई जो है वो -2 और 2 के बीच में हो, और इसका मतलब होगा कि x प्लस वाई जो है वो 2 और 2 के -2 और 2 के बीच में हो। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले लेट मी मेक द लाइन्स, दिस लाइन विल बी योर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाली लाइन। Yes, this line is your x plus y is equal to -2 वाली line. Can I say that the region x plus y mod of x plus y should be less than 2 is the region between these two lines? Yes, वही होगा ना, बिकॉज बीच में कहीं पे x plus y is equal to 0 आएगा, x plus y is equal to 1 आएगा, x plus y is equal to -1 आएगा। वो सारे जो पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सारे सब इसके बीच में ही लाई करेंगे। yes or no? Similarly, if I take the other line that is given, mod x minus y is less than equal to 2, ये लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, और ये वाली जब आप ड्रॉ करते हो, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 वाली लाइन है। यस, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 वाली लाइन है ये। सिमिलरली इफ यू वांट टू टेक द फर्स्ट वन, तो ये एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, एंड वन मोर लाइन यू विल गेट ओवर हियर, दैट विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि वो एक्सिस को ना एक ही जगह पे मीट करने वाले, मतलब नॉट ऑल ऑफ देम, आई मीन जो वाई एक्सिस पे द 2 ऑफ देम आर गोइंग टू मीट, एक्स एक्सिस पे जो 2 ऑफ देम आर गोइंग टू मीट, नीचे वाले पे मीट करेंगे, बाजू वाले पे मीट करेंगे, दोज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी द सेम, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक्सिस को मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये जो भी फिगर है वो ऑप्शंस में से क्या है वो बताना है। इट विल आइदर बी अ रोम्बस, इट विल बी अ स्क्वायर, वट एवर इट इज, यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले आई नीड दोज पॉइंट्स, जो पॉइंट्स पे वो मीट कर रहे हैं, है ना, मुझे वो चाहिए। जस्ट चेक करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, x एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है। फाइंड आउट दीज 4 पॉइंट्स फॉर मी फास्ट, कम ऑन। this is what you're getting, yeah। so you have a square which is of side what, ये स्क्वायर ही है, दैट इज फॉर, आई मीन रोम्बस और या स्क्वायर में से एक पक्का है, दैट इज फॉर श्योर। ऑलराइट, तो अगर मुझे ये चाहिए, if I want to know what is this length, so that is going to be square root of 2 square plus 2 square, square root of 2 square plus 2 square gives me 2 root 2। ठीक है, now whether it is a square or not will depend on whether these two lines are perpendicular, they are, right, because इसका स्लोप देखो क्या है और इसका स्लोप देखो क्या है, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है, तो they are perpendicular, which means that it is a square and it is a square of side 2 root 2 units। all right,
तो आपको एरिया निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो ऑप्शन ऑलरेडी है वहां पर। ऑल्सो अगर निकालोगे भी तो 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, 16 नहीं होता है, तो आपको वो आंसर वैसे भी नहीं आएगा, बट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट बिकॉज यू गॉट वॉट एवर आंसर यू नीड। ऑलराइट, सो गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इजी काफी है, बट द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉड वाली लाइंस के साथ आप कैसे डील करते हो। ऑलराइट, यस, कम ऑन, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। ओके, इसमें भी मॉड दिया हुआ है, वो मॉड का क्या करना है अब देखते हैं। एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड, वेरी नाइस, दे हैव नॉट गिवन यू इनइक्वालिटीज, सीधा बोल दिया आउटसाइड, एंड इनसाइड वन एलिप्स इज देयर। ओके, लेट्स मेक द एलिप्स फर्स्ट। ये ओरिजिन हो गया, ये तुम्हारा एलिप्स है, ठीक है। नाउ दोज लाइंस, अगर आप मॉड हटाते हो उसका, तो आपको ना 4 ऐसी लाइंस मिलने वाली है। एक मिलेगी x/2 + y/3 इज इक्वल टू 1, देन यू आर गोइंग टू गेट x/2 - y/3 इज इक्वल टू 1, फिर आपको मिलेगा -x/2 + y/3 इज इक्वल टू 1, एंड फाइनली यू विल गेट -x/2 - y/3 इज इक्वल टू 1। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट अगर आपने इंटरसेप्ट देखे, इनके इंटरसेप्ट अगर आप देखोगे, y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ऑल्सो फॉर दिस एलिप्स ऑल्सो यू नीड टू नो कि वो कहाँ पे एक्सिस को मीट कर रहा है, वो एलिप्स की वर्टेक्सिस क्या है, वर्टाइसिस क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये जो है वो 2,0, 0,3, वैसे ही एक नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव। इसको अगर देखोगे ये x² है प्लस y² इज इक्वल टू 1 के फॉर्म का एलिप्स है। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू जो है वो 3 है। मतलब ये जो पॉइंट्स है फिर से 2, 0, -2, 0, 0,3 और 0,-3 होने वाले, और उसके जो इंटरसेप्ट आएंगे वो भी वही होने वाले, है ना। ये वाला जो पॉइंट, ये वाली जो लाइन है, एक का ही बताऊंगी मैं, ये वाली जो लाइन है, अगर तुमने y इज इक्वल टू 0 डाला तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, और x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। ऐसी 4 लाइन आएंगी जो वर्टाइसिस से ही पास होगी, ऐसी 4 लाइन आएगी इन वर्टाइसिस से ही पास होगी। आपको क्या चाहिए, आउटसाइड द लाइन एंड इनसाइड द एलिप्स, मतलब यू नीड दिस एरिया, यू नीड दिस एरिया। हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी कि वो एरिया निकालने के लिए आपको किस में से क्या ऐड करना है, किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है। सोचो सोचो बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल है। अननेसेसरली इंटीग्रेट करते बैठ जाएंगे तो वो एलिप्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंटीग्रेट करने के लिए, बिकॉज रूट आ जाता है उसमें, उसमें साइन वगैरह लेना पड़ता है। तो कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सोचते हैं इसमें, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप अगर देखोगे तो पूरे एलिप्स के एरिया में से 4 सिमेट्रिकल रीजन्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सेम एरिया वाले रीजन्स है वो। तो मुझे एरिया ऑफ एलिप्स तो लगने वाला है, एरिया ऑफ एलिप्स गाइस पाई ए बी होता है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड वाला एलिप्स है तो एरिया ऑफ एलिप्स इज सिंपली पाई ए बी, तो वो मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा पाई इंटू 2 × 3 विच इज 6 पाई। ठीक है, एरिया ऑफ एलिप्स मिल गया। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको, आपको निकालना क्या है, ये ट्रायंगल निकालना है मुझे। ऐसे 4 ट्रायंगल एक्चुअली मुझे निकालना है। ये ट्रायंगल का एरिया तो बड़े आसानी से मिल जाएगा, प्रॉपरली ओरिजिन पे बैठ रहा है, वो प्रॉपरली ओरिजिन पे बैठ रहा है, बेस उसका 2 है, हाइट उसकी 3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, व्हाट एम आई गेटिंग, आई एम गेटिंग इट एज हाफ इंटू 2 × 3 विच गिव्स मी 3। ऐसे 4 ट्रायंगल जो है उनकी एरिया सब्ट्रैक्ट होने वाले, मतलब मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया इट विल बी 6 पाई - 4 × 3। इफ आई टेक 3 कॉमन फ्रॉम हियर, 3 कॉमन ले सकते हैं ना, 6 तो आई गेस, या आई थिंक यू कैन टेक 6 ऑल्सो कॉमन। लेट्स मल्टीप्लाई दैट 4 and 3, दैट विल मेक इट इजी, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। 6 पाई - 12, you take 6 common, you will be left with pi - 2, that's it. So 2 questions of application of integration which we did without integration, because you can, entrance है ना, कर सकते हो। बोर्ड्स में होता तो लंबा चौड़ा वो बताना पड़ता, बिकॉज वो लिखते कि यूजिंग इंटीग्रेशन, देन यू कांट डायरेक्टली से कि ट्रायंगल का एरिया ऐसा है और ये वैसा है। बट एंट्रेंस में तो कुछ भी कर सकते हो, मतलब करेक्ट चीज ही, ऐसी कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, करेक्ट चीज यू हैव टू डू। ओके, गॉट इट। सो एलिप्स का एरिया था वो निकाला, उसमें से 4 ट्राइंगल सिमेट्रिकल मस्त है, उनके एरियाज को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस दैट्स इट, इजी। या सो लाइक आई टोल्ड यू,
इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उनको मिस नहीं करना है। चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी। एक और मॉड आ गया। अब यहाँ पर देखो ये वाला मॉड ठीक है, आई थिंक ये आपने अभी तक फिगर आउट कर लिया होगा। ये 4 लाइन बनेगी, एक्स प्लस वाई ऐसी 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 ऐसी, राइट। ये क्या है, 2y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x का मतलब है कि या तो इट विल बी ऐसा या फिर इट विल बी ऐसा, मतलब दो पैराबोला आ जाएंगे, मतलब दो पैराबोला आ जाएंगे। तो लेट्स मेक टू पैराबोलास। ये ओरिजिन है, ये एक आ गया पॉजिटिव वाला, ये आ गया उल्टा इन्वर्टेड, राइट। वो लाइन से अब रोम्बस बनने वाला है, इतना अपने को समझ गया। रोम्बस या स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बनेगा, इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर। सो लेट मी जस्ट मेक इट डायमंड शेप का आएगा, सीधा स्क्वायर मत बना देगा, इट विल बी उल्टा थोड़ा सा। ओके, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से वो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब अपने मॉड पे ध्यान दो, इनइक्वालिटी पे ध्यान दो, बिकॉज आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड अभी नहीं बोला। लेस देन इक्वल टू 1 मतलब वो तो उसके अंदर का एरिया चाहिए, दैट इनसाइड द स्क्वायर, दैट इज फॉर श्योर। तो अब पैराबोला की जो इनइक्वालिटी है उसको देखो, अगेन ओरिजिन आप डाल सकते हो नहीं, तो आपको कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट्स टेक 1,0, 1,0 ले लो। 1,0 को इसमें डालोगे तो व्हाट डू यू गेट, यू आर गेटिंग 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड 1, विच इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। मतलब 1,0 जो यहाँ पे एक बेचारा पॉइंट है, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब पैराबोला के इंटीरियर में इट इज नॉट गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर इसका भी होगा, इसका भी होगा, इधर भी और इधर भी। तो कौन सा एरिया बचेगा फिर, ये बीच में जो छोटू डायमंड दिख रहा है वो एरिया बच रहा है, this is the area that is remaining, so that is the area you have to find. Now how will you find this area, think about it, इंटीग्रेशन वगैरह पे बाद में जाते हैं, वो हमको आता है। एरिया कौन सा लेना है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो सोचो उसके बारे में कि कौन सा एरिया लोगे अभी आप यहाँ पर। there is still a triangle there, yes, as usual like the previous one. अब उस ट्रायंगल में से इफ यू सी यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस एरिया, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस एरिया। ऐसे ही चारों क्वाड्रेंट में हो रहा है तो फिर से सिमेट्रिकल है, फिर से सिमेट्रिकल है। मतलब क्या करना है तुमको, पहले वो ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसमें से वो वाला एरिया हटाना है, ऐसे 4 बार करना है, तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा, दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, राइट, फॉर 1, दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4 देन। तो सबसे पहले लेट्स राइट द इक्वेशंस। ये टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं तो अभी बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। ये 2y² इज इक्वल टू एक्स है, ये वाली जो लाइन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आने से पहले उसका अगर तुमने ये ले लिया ए ओ बी ले लोगे अगर, तो ये तो सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, अगर मैंने इसको मार्क कर दिया, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालना है, इट विल बी व्हाट, इट इज़ वेरी इजी बेसिकली। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अगर आपको चाहिए तो दैट विल बी हाफ into 1 which is half, so I'm not going to waste my time writing that. Now this area that you have here, this is a little tricky, इसको मैं A1 नाम दे देती हूँ। मेरा A2 जो है, this is a little tricky, this is a little tricky. Why is it a little tricky? Look here, be very very carefully look at that area inside, okay? थोड़ा अलग है तो प्लीज ध्यान दो इस पे। लुक एट दिस लाइन दैट यू हैव हियर, ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये लाइन इज दैट स्ट्रेट वर्टिकल लाइन दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन एंड 2y² इज इक्वल टू x वाली लाइन। तो लेट मी फाइंड आउट कि क्या होगा उसका इंटरसेक्शन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2y², राइट। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 2 into 1 minus x the whole square, that gives me x is equal to 2 minus plus 2x square minus 4x। इसको इधर ले लो, ऊपर लिखो थोड़ा सा, 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0। This will be 2x square minus 4x minus x plus 2 is equal to 0। You're getting 2x common, x minus 2 minus 1 common, x minus 2। नाउ 2 पॉइंट्स पे दैट लाइन इज गोइंग टू इंटरसेक्ट, ये अगर नीचे लेके जाओगे तो देखो इधर एक और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी आगे, बट ये जो है वो 1 से छोटा है, वो क्लियरली दिख रहा है। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है इट इज x इज इक्वल टू हाफ। नाउ व्हाई इज दैट लाइन नीडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट बिकॉज दिस लाइन इज डिवाइडिंग दिस रीजन इनटू 2 पार्ट्स। एक ये पार्ट है
जो ब्लू वाले कर्व के अंडर आ रहा है और एक ये पार्ट है जो इस ग्रीन वाले कर्व के अंडर आ रहा है, मतलब 0 से लेके हाफ तक इट इज सम अदर एरिया एंड देन हाफ से लेके 1 तक इट इज सम अदर एरिया। मतलब ये जो मेरा A2 है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट एरियाज। लेट्स नेम देम एज B1 एंड B2। B1 जो है it is integration from 0 to half of this y curve whatever it is, वो देखते हैं हम लोग बाद में। और B2 जो है अगेन इट इज अ ट्राइंगल। B2 जो है अगेन इट इज अ ट्राइंगल। इसका एक वर्टेक्स मुझे पता है, बाकी के दो वर्टेक्स अभी मुझे निकालना पड़ेंगे। कैसे मिलेंगे? ये x इज इक्वल टू हाफ वाली लाइन है, x इज इक्वल टू हाफ वाली लाइन है, तो दिस पॉइंट आई नो दैट इज गोइंग टू बी हाफ कॉमा जीरो, राइट? तो अगर उसको मैंने q कोऑर्डिनेट दे दिया तो दैट विल बी हाफ कॉमा जीरो। b आई ऑलरेडी हैव 1 कॉमा जीरो एंड आई नीड दिस वन नाउ। इसको अगर मैं p नाम दे देती हूँ तो ये कैसे मिलेगा मुझे? इट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, राइट? ऑलरेडी आई नो दैट x इज इक्वल टू हाफ, यू पुट x इज इक्वल टू हाफ ओवर हियर। अगर x इज इक्वल टू हाफ को x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 में डालोगे तो तुमको मिलेगा हाफ कॉमा हाफ। So this is the triangle now. Okay, this is the triangle, correct? ये मेरा P coordinate and here you have the Q coordinate. Can I find the area of this triangle now? That will be my B2. Area of triangle PQB. Now, what is the base and height? Height तो half है, I think you can see that. Base is also half because 1 minus half अगर BQ आपको निकालना है 1 minus half होगा, that is also half. तो this you are getting 1 by 8. B1 अभी निकालते हैं, चलो। B1 is 0 से लेके हाफ तक, Y1 that is that blue वाला कर्व, 2y square is equal to x अगर है तो your y is going to be square root of x by 2. So square root of x by 2 को आपको करना है इंटीग्रेट। 1 by root 2 तो भाई कॉमन है, रूट x का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 3 by 2 अपॉन 3 by 2 फ्रॉम 0 से लेके हाफ। ये हो जाएगा रूट 2, अगर इसके साथ कैंसिल करोगे तुमको मिल जाएगा रूट 2 by 3। एक्स रेज टू 3 by 2 में 1 डालना है ना आपको, हाफ डालना है, सॉरी सॉरी सॉरी। सो दैट इज 1 अपॉन 2 रेज टू 3 by 2। अच्छा, 2 रेज टू 3 by 2 क्या होता है? 2 रेज टू 3 by 2 गाइज 1 अपॉन 2 रूट 2 होता है, ठीक है? तो ये मेरे पास बच गया 1 by 6। दिस इज योर B1, ये इधर मेरे को मिला था B2। I will add both of them to give me B. I get 1 upon 6 plus 1 upon 8. That is 24 होता है LCM. Here you will get 4 plus 3 which is 7 upon 24. Now, what is the required area? The required, sorry, this is not B. I have named this as A2. Your required area is A1 minus A2 times, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया। तो तुमको क्या करना है? A1 है ना मेरे पास, हाफ है, और ये मेरे पास है 7 by 24. दिस इज द एरिया दैट इज देयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। You have to multiply it by 4. You will get पूरा रिक्वायर्ड एरिया, बाकी के जो 3 क्वाड्रेंट्स में आ रहा है वो भी। चलो फाइंड करो। गुड क्वेश्चन अगेन, लेंदी थोड़ा सा, बट यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट एरिया कौन सा है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है, वो आपको पहले करना है। One tip that I might give you is you can save the area question to be done at the end of the maths paper. If you are attempting the maths paper at the end, then तो basically end में ही करो ये question because lengthy जाता है, थोड़ा सा calculation mistake होने का chance होता है। तो if you get stuck here and if it is taking you like 5 minutes to do it, it might break your flow. तो अगर एरिया का क्वेश्चन दिखता है जिसमें आपको पता है कि थोड़ा लंबा जाने वाला है, मार्क करके रखो एंड कम बैक टू इट लेटर। ऑलराइट, यस, चलो कम ऑन, लेट मी नो द आंसर व्हाट यू आर गेटिंग। I'll erase this in the meantime. Yep, there you go. 5 by 6 is the answer. 5 by 6 you are getting, which is option A. Got it? Yes. So a bit lengthy, but I think you have understood. क्या करना था आपको? First of all, the graph we made 2y square is less than equal to mod x, मतलब either side पे दो पैराबोला खुलेंगे। We figured out कि उसका जो रीजन है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ रहा है, अंदर नहीं आ रहा पैराबोला के। एंड मॉड वाला तो हमें ऑलरेडी पता था। कॉमन रीजन निकालने के लिए आपको पता चला कि वो ट्रायंगल का माइनस दैट छोटू सा स्मॉल एरिया यू हैव टू सबट्रैक्ट। दैट स्मॉल एरिया इन टर्न वाज द सम ऑफ टू सेपरेट एरियाज। तो आपने पहले वो स्मॉल एरिया निकाला, ट्रायंगल के एरिया में से उसको सबट्रैक्ट किया, आपको मिला पहले क्वाड्रेंट का एरिया।
पहले क्वाड्रेंट का एरिया मिला तो आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज सिमेट्रिकली बाकी के 3 क्वाड्रेंट में भी वही एरिया आने वाला है. ओके, कम ऑन, नोट इट डाउन गाइस, एंड देन लेट्स मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं फिर, चलो. All right. So this might look very difficult, but this is actually easy compared to the previous one. ये मतलब हलवा क्वेश्चन बोल सकते हो इसको आप, बहुत easy है. See, y square is less than equal to x. Now I think you can figure out कि वो क्या है. It is going to be the parabola. Simply less than equal to x मतलब अभी उसका इंटीरियर आने वाला है. अभी इतना हम लोग अभी इतना टाइम उस पर नहीं गवाएंगे. x की वैल्यू 0 और अल्फा के बीच में, तो लेट्स मार्क योर x इज इक्वल टू लैम्डा. लैम्डा क्या है यहाँ पे? a ऑफ अल्फा इज द रीजन. लैम्डा इज एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 4. ठीक है, तो x इज इक्वल टू लैम्डा यू हैव, एंड यहाँ पे तुम्हारा x इज इक्वल टू 4 है. अब x इज इक्वल टू अल्फा इज बेसिकली एनी पॉइंट, उसके लिए जिसके लिए भी आप एरिया निकाल रहे होगे. मतलब अगर अब मैं a ऑफ लैम्डा बोलती हूँ, दैट विल बी 0 से लेके लैम्डा तक उस पैराबोला का एरिया, एंड a ऑफ 4 मतलब हो जाएगा 0 से लेके 4 तक उसका एरिया. ठीक है, तो सिंपल है ये काफी. a ऑफ लैम्डा अगर आपको निकालना है, इट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू लैम्डा ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना पैराबोला, तो ये सिंपली y इज इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा. ठीक है, देखो ये पूरा एरिया है, दो पार्ट में डिवाइडेड है. लैम्डा और 4 दोनों के बीच का आपको रेशो दिया है. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज लैम्डा. इट्स वेरी सिंपल गाइस. 0 से लेके लैम्डा रूट एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो यू आर गेटिंग x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 from 0 to lambda. So that is 2/3 lambda raised to 3/2. Guys, if I do a of 4, shouldn't it be kind of obvious that I should get 2/3 4 raised to 3/2? या बिकॉज और कुछ मतलब 0 से लेके 4 तक ही उसको करने वाली हूँ ना मैं, तो यही आने वाला है. अब इसका मुझे रेशो दिया हुआ है 2/5, मतलब 2/3 लैम्डा रेज टू 3/2 अपॉन 2/3 into 4 raised to 3/2 का ratio is given to me as 2/5. Obviously, you can see that your 2/3 are getting cancelled. You are left with lambda raised to 3/2 is equal to 4 raised to 3/2 into 2/5. 4 raised to 3/2, 4 का रूट होता है 2, क्यूब करोगे तो 8 आएगा. So that makes it 8 into 2 upon 5. So lambda, if you want, can I say that it is going to be 16/5 रेज टू 2/3. या स्क्वायर करो, 256 अपॉन 5 रेज टू 1/3 हो जाएगा, अपॉन 25 आई मीन. बिकॉज वाई डिड आई स्क्वायर? देयर इज नो ऑप्शन दैट सेज 2/3, तो मेरे को 1/3 में ही चाहिए. और दिस 256, I can write 256 as what? 64 into what? 256 will be 64 into कितना होगा? 256 64 से डिवाइड होता है ना, कितना आएगा? 4 ही ना, लास्ट डिजिट 6 है, तो फ्रॉम दैट यू कैन आइडेंटिफाई. दैट विल बी 64 into 4 divided by 25 raised to 1/3. Why did I write it as 64, not 128 or 32? Because 64 itself is a cube of what? 64 is a cube of 4. तो क्यूब रूट करके बाहर आ जाएगा. तो दिस इज वॉट यू विल बी लेफ्ट विथ, 4 into 4/25 raised to 1/3. दैट विल बी योर आंसर. किधर है ऑप्शन में? ऑप्शन बी, दैट इज योर आंसर. गॉट इट? yes. So this one is very easy, especially compared to the previous one. If you do it, काफी simple है. Just one thing that I want to note for you here is the way they framed it. It looks very scary, but calculation wise there is nothing in it. तो क्वेश्चन देख के डरो मत. एरिया का क्वेश्चन समझ जाओ कि जितना खतरनाक देंगे वो नहीं होगा उतना खतरनाक, वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे उसमें. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. या आगे बढ़ते. ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर, उसको ही काफी सिमिलर है. यू हैव 2 कर्व्स इंस्टेड ऑफ 1, एंड थोड़ा अलग वाला कर्व है. x² इज इक्वल टू y वाला एक कर्व है, एंड y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन है. ठीक है, एक लाइन है y इज इक्वल टू अल्फा जो डिवाइड कर रहा है इसके रीजन को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ओके, तो आपको बताना है कि अल्फा इनमें से कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है.
अब सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि x इज इक्वल टू अल्फा नहीं दिया है, y इज इक्वल टू अल्फा दिया है। अगर y इज इक्वल टू अल्फा दिया है गाइस, तो यू कैन नॉट इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज आपका लिमिट अभी अल्फा जो है वो y के टर्म्स में आ गया है। y के टर्म्स में आ गया तो आपका पूरा इंटीग्रल बदल जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑल यू हैव टू डू इज ऑल ऑफ योर लिमिट्स विल नाउ चेंज टू y। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करने के लिए, अब ये जो लाइन है वो आई मीन ये जो कर्व है ग्रीन वाला, अब वो ऊपर आ जाता है। एक्स के साथ देखते हो तो ब्लू वाली लाइन ऊपर है, बट इफ यू आर लुकिंग एट दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस डायरेक्शन इफ यू आर लुकिंग, दिस ग्रीन वाला इज कमिंग अप एंड दिस ब्लू वाला इज कमिंग डाउन। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया जो भी रहेगा, इट इज वेट, जीरो से लेके अल्फा, एंड यू नीड दिस वन ऑल्सो ना। ये कहाँ पे मीट कर रहे हो वो देख लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2x। आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, यू नीड द y कोऑर्डिनेट्स। सो लेट्स फाइंड द x वंस फर्स्ट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अगर मैंने इक्वेट किया, एक तो x इज इक्वल टू 0 है, दूसरा x इज इक्वल टू 2 है, विच मीन्स कि y का वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगा। ऑल राइट, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फा ऑफ द कर्व, let me take it as x, whatever it is going to be, x dx is equal to अल्फा से x dy, सॉरी, अल्फा से लेके 4 of same curve with respect to y. now this curve is going to be what, वो important है। अभी देखो ग्रीन वाला माइनस ब्लू वाला यू आर गोइंग टू गेट। ग्रीन वाला कर्व इज दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर तुमको x के टर्म्स में, x इज इक्वल टू समथिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो वो रूट y हो जाएगा, minus it will be the line, minus it will be the line which is root 2x, right? Same thing you will have on this side also, alpha से लेके 4 root y minus root 2x. now technically if you see minus root 2y, sorry, एक मिनट, I made a mistake, it is supposed to be root y minus y by 2, sorry. Now what I was saying was, technically if you see, it does not make a difference, because in this particular question it does not make a difference. Why doesn't it make a difference? Because you can just take the minus sign outside, you can just take the minus sign outside and it will cancel out from both sides. So whether you take it y by 2 minus root y, or you take root y minus y by 2, this particular question may it does not make a difference. But अगर कोई और क्वेश्चन आएगा जिसमें से इक्वल टू साइन की वजह से माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करे, तो आप फंस जाओगे बुरी तरह, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 4, दिस इज फ्रॉम 0 टू अल्फा, दिस विल बिकम इक्वल टू, सेम ही आएगा ये भी, y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 minus y square by 4. This goes from alpha to 4. Yes. Now let's put, what will you get? You will get 2/3 alpha raised to 3/2 minus alpha square by 4. और वो तो 0 ही होने वाला है, so it doesn't make any sense. Here you are going to get 2/3 into 4 raised to 3/2. It just told you some time back it is going to be 8, right? Because root लो के cube कर रहे हो, minus 4 square by 4 which will be 4 only, माइनस ये फिर से हो जाएगा 2/3 अल्फा रेज टू 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4, करेक्ट। नाउ लेट्स सी, ये देखो ये माइनस साइन है तो ये यहाँ पे आके पूरा प्लस हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू गिव मी 4/3 अल्फा रेज टू 3/2, और ये माइनस अल्फा स्क्वायर अगेन इट इज गोइंग टू गिव यू माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, 16/3 माइनस 4, इधर एलसीएम लोगे अगर 16 माइनस 12 हो जाएगा, वो 16 माइनस 12 इज 4, तो इधर मेरे पास बच रहा है 4/3। इज देयर अ माइनस साइन का प्रॉब्लम? नो ना, नो माइनस साइन का इशू। ऑल राइट, एक सेकेंड। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय 6, what are you going to get? You are going to get 8 alpha raised to 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अगर आपके ऑप्शंस के हिसाब से इसको लिखना है तो यू गेट 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा रेज टू 3/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका ऑप्शन है डी। दैट इज योर आंसर, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन,
या ओनली डिफरेंस इज यू नीड टू नो वाई के साथ जब करते हो तो थोड़ा ऊपर नीचे में गड़बड़ मत कर देना, इसमें मैटर नहीं करेगा, बट इन जनरल यू नीड टू नो कि आप अगर उस तरफ से देख रहे हो, इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट लाइक दिस अगर देख रहे हो, तो ऊपर ग्रीन वाला कर्व आ रहा है, नीचे ब्लू वाली लाइन जा रही है उसके, ठीक है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया क्यों वाई के साथ, बिकॉज यहाँ पे लिमिट मुझे वाई की दी थी, तो मैं एक्स के साथ लेकर क्या करूँ, आई कांट डू एनीथिंग विद इट, इट विल बिकम वेरी, आई मीन आई कैन बट इट वुड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो उससे बेटर तो वाई के साथ ही कर लो ना, ठीक है। चलो लिख लो इसको भी कमान, एंड लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते, यस, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। Again, looks very scary. It is not. Please trust me. Let the curves C1 y square is equal to ax and x square is equal to ay. They intersect at the origin and at some point P. Okay. ये y square याद रखो, y square is equal to ax, x square is equal to ay रहेगा. They will always intersect at a comma a. ध्यान में रखो, चेक कर लो करके आपको करना है तो, बट थोड़ा ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट्स गोइंग टू बी a कॉमा a, ऑलराइट। मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y रहेगा, तो 4,4 पे मीट करेगा, कुछ टेंशन लेने का ही नहीं है उसमें, सेम है ना, वो उधर ही मीट करता है, चेक कर लो। दे इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन एंड एट सम पॉइंट, x इज इक्वल टू b, एक लाइन है 0 और a के बीच में, ठीक है, ले लो। इट इंटरसेक्ट्स द कॉर्ड OP एंड द x एक्सिस एट q एंड r रिस्पेक्टिवली, ओके, ठीक है। ये तुम्हारा x इज इक्वल टू बी जो है इस रीजन में डिवाइड कर लेगा, OP बना लो। जो x इज इक्वल टू बी लाइन है वो पॉइंट Q और R पे कॉर्ड को और उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये y इज इक्वल टू एक्स कहाँ से आया वो मैं आपको पहले बता दूं। सी दैट लाइन इज पासिंग थ्रू 0,0 एंड a, तो y इज इक्वल टू एक्स ही होगा ना उसका इक्वेशन, दूसरा तो कुछ हो नहीं सकता, ओके। Now let's figure out what will be the coordinate of R and Q. R क्या है, x एक्सिस को जहाँ पे मीट करता है, x इज इक्वल टू बी वाली लाइन x एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगी, b,0 पे मीट करेगी ना, और y इज इक्वल टू x वाली लाइन को कहाँ पे मीट करेगी, b, पे, तो Q जो कोऑर्डिनेट है दैट इज गोइंग टू बी b. अब OQR जो ट्रायंगल है उसका एरिया बोला आपको हाफ है, तो ए इनमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सबसे पहले ना, सबसे सिंपल चीज, मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल OQR दिख रही है, आई एम गोइंग टू डू स्टार्ट विद दैट। एरिया ऑफ ट्रायंगल OQR क्या होगा यहाँ पे, इट इज गिवन टू मी एज हाफ, बट एक्चुअली क्या होने वाला है, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब b इंटू बी रहेगा, विच मीन्स दैट इट बिकम्स हाफ इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, b का वैल्यू 1 हो गया, -1 तो हो नहीं सकता बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो इट इज गोइंग टू बी 1। तो मेरा आधा काम यहाँ पे ना हो गया, बिकॉज x इज इक्वल टू बी के बदले नाउ आई कैन सिंपली जस्ट टेक दिस एज x इज इक्वल टू 1। अब वो बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो, ये जो एरिया है बीच वाला, ये जो बीच वाला एरिया है, लेट मी रिमूव दिस ट्राइंगल, जो बीच वाला एरिया है उसको डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट में, तो वही बात हो गई फिर से, वही बात हो गई फिर से, इफ इट इज बाइसेक्टिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। नाउ आइदर यू कैन टेक 0 से लेके b एंड b से लेके a, वैसा आप दो एरियाज इक्वेट कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि 0 से लेके b वाली जो एरिया है वो पूरे एरिया का हाफ है। Why I am saying that you need to take it that way is because I have a shortcut. X square is equal to 4ay and x square is equal to 4by and y square is equal to 4x. Constant तो इधर उधर कर सकते हो, उसका एरिया 16ab/3 होता है। मतलब इन दिस केस अगर मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू ax है, यहाँ पे a के बदले में a/4 आ जाएगा, बिकॉज 4 बाजू में नहीं है, यहाँ पे भी a के बदले में a/4 आ जाएगा। तो the region, the area bounded by both of these curves is going to be 16 into a/4 into a/4/3। ये मेरा शॉर्टकट है, और भी बहुत सारे शॉर्टकट देने वाली हूँ एरिया के, ध्यान में रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x के बीच का एरिया निकाल के दो, तो दो सिंपल शॉर्टकट है, पूरा ग्राफ भी बनाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा सीधा सिर्फ कंपेयर करो a और b का वैल्यू निकालो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड जस्ट फाइंड इट। सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, ये तो बन गया सीधा सीधा a²/3। अब 0 से लेके b, उसके बदले अभी मेरे को पता है वो 0 से 1 है, 0 से 1 है, आई नो दैट एरिया इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ दिस, मतलब इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to 1, y1 minus y2 dx is half of this, करेक्ट। y1 minus y2 में अब क्या क्या आएगा, ऊपर y स्क्वायर इज इक्वल टू ax है,
उसको अगर मुझे y के टर्म्स में लिखना है इट विल बिकम रूट ए एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई है, y के टर्म्स में लिखना है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो ये हो जाता है इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 6। यस, लेट अस सॉल्व दिस नाउ। व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट, इसको हटाओ यहाँ से, ये हो जाएगा रूट ए इंटू एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3a। दिस गोज फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 6। ठीक है, अब x का वैल्यू उसमें 1 डाल दो तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 2/3 रूट ए माइनस 1 अपॉन 3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 6। ठीक है, अब लेट अस मल्टीप्लाई दिस थ्रू आउट बाय, पहले इसको तो कॉमन ले लो, ये 2a रूट ए माइनस 1 अपॉन 3a हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 6। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, यू आर गोइंग टू गेट 2a रूट ए, ये 3 इसके साथ कैंसिल होकर 2 देगा, तो एक्चुअली 4a रूट ए माइनस 2 इज इक्वल टू दिस विल बी ए क्यूब। तो ये अजीब सा है, इसको एक साइड पे रखो और इसको इधर लेके जाओ। क्या करोगे इसके बाद? ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, पिछले वाले में तो सीधा ए रेस टू 3/2 दिख रहा था आपको। सी दिस इज सो सिमिलर टू द प्रीवियस वन, इजंट इट? बट ऑप्शन में अभी वो नहीं है, तो स्क्वायर कर दो ना। स्क्वायर करके ए रेस टू 6 प्लस 4, प्लीज डोंट राइट, प्लीज ए प्लस बी द होल स्क्वायर यूज करो वहां पे एंड बताओ मुझे कि कौन सी इक्वेशन को यहाँ पे ए सेटिस्फाई करेगा। कम ऑन फास्ट, जो भी इक्वेशन आएगा उसके बदले में एक्स डाल दोगे, आपको आपका आंसर मिलेगा। गॉट इट? यस, सो अगेन too much information given in the question, but solving point of view very easy। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स के बीच का एरिया निकालो। आपको बोला एक्स इज इक्वल टू बी, जो लाइन है वो उस एरिया को हाफ कर रही है, तो कर दो, इक्वेट करो एक्स इज इक्वल टू बी लाइन, लेकिन आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा इंफॉर्मेशन दिया, एक ट्रायंगल दिया, वहां से तुमको मिलेगा पी। गॉट इट? यस, चलो कम ऑन कंप्लीट दिस एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग गाइस। All right, option D, x raised to 6 minus 12x cube plus 4 is equal to 0. That is the answer that you are getting. Yes. All right, guys. So we are done with 10 questions, 10 awesome area questions we have done. Stay tuned with me. There are more amazing questions that are coming up for you. एक शॉर्टकट भी हो गया लगे हाथ, और शॉर्टकट्स आएंगे, साथ में रहो मेरे एंड तक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। या Alright, so what are the two figures that we have here? Y square is equal to 2x and a circle is there. X square plus y square is equal to 4x, जो है वो सेंटर होगा उसका 2,0 पे और रेडियस उसका 2 होगा। तो ये मिल गया मुझे और ये मिल गया मेरा पैराबोला। अब ग्रेटर देन मतलब उसके बाहर होगा, पैराबोला के सर्कल के अंदर होगा। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये है, इसका ये फाइंड कर लेते हैं हम लोग, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं फटाफट। इजी है ये भी क्वेश्चन। ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो गया, डाल दो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2x। कहाँ पे मिल रहे हैं ये लोग? सॉरी 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। They are meeting at x is equal to 0 and 4. See, when you are doing for entrance, you don't need to find the y coordinate unless you are integrating with respect to y. But in general आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला एरिया चाहिए। देखो x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 बोला है दोनों, मतलब ऊपर वाला ही चाहिए आपको, सिमेट्रिकली नीचे वाला निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं दिया होता वहां पर, अगर वो नहीं दिया होता तो फिर आपको निकालना पड़ता, डबल करना पड़ता बेसिकली, बट यहाँ पे नहीं दिया। दिस इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एरिया निकालना है 0 से लेकर 2, सर्कल का एरिया माइनस द पैराबोला का एरिया, 0 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, तो चलो करते हैं। 0 से लेकर 2, सर्कल का एरिया कैसे मिलेगा? अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y जो है यहाँ पे बन जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये रूट क्वाड्रेटिक है, इंटीग्रेशन रूट क्वाड्रेटिक आपको पता है आपको कैसे करना होता है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आपको लिखना है। सो दिस विल बिकम माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यू विल ऐड 4, तो इसके लिए टेक्निकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बाहर भी एक ऐड हो जाएगा। तो ये आप सीधा सीधा लिख सकते हो 0 से लेके 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2x। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गाइस इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, इट इज एक्स बाय टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. तो हियर व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट x बाय टू विच इज, यहाँ पे x की जगह पे x माइनस टू है अभी, ठीक है? तो डेट विल बी x माइनस टू बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यू कैन डायरेक्टली टेक दिस बिकॉज सिंप्लीफाई उसी को करके ये आया है. आई मीन सिंप्लीफाई नहीं किया उसको, तो एक्सटेंड किया. सिंपल फॉर्म ये है. तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी प्लस, सॉरी नॉट माइनस, प्लस ए स्क्वायर बाय टू. ए क्या है यहाँ पे? 4. ए 2 है, ए स्क्वायर 4 है, तो 4 बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए विच इज एक्स माइनस टू बाय टू. ये है पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है? और ये क्या है? दिस इज गोइंग टू बी माइनस रूट टू टाइम्स, वही फिर से सेम चीज, एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2. यू आर इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम 0 to 2. सो व्हाट आर यू गेटिंग? लेट मी सेपरेट दिस प्रॉपरली बिकॉज काफी बड़ा हो रहा है ये, है ना? चलो इधर ही लिखते हैं. तो x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो पहला वाला टर्म 0 बनेगा, दूसरा वाला टर्म भी साइन इनवर्स ऑफ 0 बनेगा विच इज 0 ओनली. और यहाँ पे फिर बचेगा मेरे पास 2√2/3 एक्स रेज टू 3/2 इज गाइस 2√2 ओनली, है ना? दिस इज व्हेन यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 2. देन यू विल पुट x इज इक्वल टू 0. व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0, पहला वाला फिर से 0 बनेगा बिकॉज ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर में जाएगा वो. दूसरा वाला विल बी 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 0 minus 2 which is minus 2/2 which will be -1, राइट? तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपको मिल रहा है 2√2 into 2√2 is going to be 8/3, राइट? और ये होने वाला है -2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ -1 होता है -π/2. तो ये आपको दे रहा है 2 कैंसल पाई -8/3. दैट इज योर आंसर. हो गया खत्म. वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के लगता है नहीं खत्म हो गया क्या? और भी करना तो नहीं है इसमें? नहीं, कुछ नहीं करना. पाई -8/3 दैट इज योर आंसर. अगर आपको एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का कंडीशन नहीं दिया होता तो आपको नीचे वाला भी करना पड़ता, विच मीन्स दैट यू ओनली हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2. दैट व्हाट इट? यस, इजी. बस सर्कल का जब भी आ जाता है तो थोड़ा सा इंटीग्रेट करते टाइम पे और सब्स्टिट्यूट करते टाइम पे आपको ध्यान में रखना है, बस और कुछ नहीं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास आपके लिए. वो भी पैराबोला एंड सर्कल ही है बट थोड़ा अलग है. क्या है इसमें देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज दिस सर्कल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x इज दिस पैराबोला. ये देखो ये यहाँ पे रीजन होगा. एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन एंक्लोज्ड, मतलब ये 2,0 होगा पॉइंट. डेफिनेटली दिस विल बी द रीजन. वाई? बिकॉज बाकी का बड़ा है ना. आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मत देखो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे. पूरा रीजन बोला है उसने. यहाँ पे कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह का कंडीशन उन्होंने आपको नहीं दिया है. तो दिस इज द रीजन दैट यू हैव टू फाइंड. अगेन नाउ दिस इज सिमेट्रिकल, ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है तो आप डबल करोगे ऊपर जो भी मिलेगा. अब ये पॉइंट आपको निकालना है. ये पॉइंट चलो ये तो अभी आपको पता है कैसे मिलने वाला है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x को आप अगर सॉल्व करोगे यू विल गेट दैट पॉइंट. ठीक है, दिस पॉइंट यू गेट. सो if you look at this carefully now, like one of that big sum that we had done, ये एरिया भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ये एरिया भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. 0 से लेके 1 तक इट इज पैराबोला के अंडर का एरिया एंड 1 से लेके 2 तक इट इज सर्कल के अंडर का एरिया. आई थिंक अभी आप ये खुद से करो बिकॉज इट इज द सेम थिंग. इट इज नथिंग एल्स दैट यू हैव टू डू. यू हैव टू ऐड टू एरियाज. 0 से लेके 1 तक पैराबोला, 1 से लेके 2 तक सर्कल. ऐड करो दोनों एरियाज, मेरे साथ आंसर वेरीफाई करो. कम ऑन गाइस, यू कैन डू दिस ऑन योर ओन. कम ऑन कम ऑन. चलो पॉज करो वीडियो एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड वेरीफाई द आंसर विद मी. ओके, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेंदी है थोड़ा बट कैलकुलेशंस आई थिंक फ्रॉम द प्रीवियस सम यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई. फॉर्मूला भी आपको पता है अभी. चले आगे बढ़े. ऑल राइट, लेट्स डू द नेक्स्ट वन. ओके, सी हियर व्हाट डू वी हैव. ये तुम्हारी y इज इक्वल टू x माइनस 2 लाइन होती है. y इज इक्वल टू रूट एक्स क्या होता है? y इज इक्वल टू रूट एक्स अगर तुमने ध्यान से देखा तो इट इज नथिंग बट दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू x ओनली, बट उसका आप रूट ले रहे हो. तो सिर्फ एक चीज इसमें ये हो जाती है कि पैराबोला जो है उसका नीचे वाला पार्ट आप नहीं लेते हो बिकॉज नेगेटिव नहीं आएगा. रूट लेने के बाद नेगेटिव तो नहीं आता है ना.
ये बचता है सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, अब आपको ये एरिया निकालनी है, इनके बीच की एरिया निकालनी है। अगेन आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कौन सा चाहिए, वो ब्लू वाली लाइन। देखो ये एरिया भी ना दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बट बहुत स्मार्टली हो रहा है। ये जो लाइन यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 4 है, यू कैन कैलकुलेट एंड चेक। important is this line. Why is this line important? Because this is where your region is breaking. If you look at this carefully, ग्रे वाला जो रीजन है वो y इज इक्वल टू रूट एक्स के अंडर का पूरा रीजन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। बट पिंक वाला जो रीजन है ना, वो पर्पल वाले में से ब्लू वाले को सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है। पर्पल वाले में से ब्लू वाले को सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है, तो इसीलिए दैट लाइन इज इंपॉर्टेंट। और वो लाइन कैसे आती है उधर लिखा हुआ है, बट स्टिल हाउ विल यू फाइंड इट। ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू जो है वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे मीट करेगी, एक्स एक्सिस को मीट करेगी, मतलब y इज इक्वल टू 0, सो यू गेट x इज इक्वल टू 2। दिस इज दैट लाइन। और ये लाइन जो है वो y इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एंड दिस लाइन का इंटरसेक्शन है। अब ये चीज यू कैन डू ऑन योर ओन। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड दिस एरिया। 0 से लेके 2 तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रूट एक्स के अंडर का एरिया। 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक यू हैव टू वेज ऑफ डूइंग दिस। यू आइदर टेक पूरा एरिया a1 प्लस a2। a1 वाला जो एरिया इट इज 0 से लेके 2 तक रूट एक्स, प्लस 2 से लेके 4 तक क्या हो रहा है, रूट एक्स में से ये वाली एरिया सब्ट्रैक्ट हो रही है, एक्स माइनस 2 वाली एरिया सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो आप एक और चीज यहाँ पे ये कर सकते हो कि सिंस इट इज सिंपली अ ट्राइंगल, यू कैन सब्ट्रैक्ट इट, यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो। ओके, ऐसा भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आई कैन सिंपली राइट दिस एज 0 से 4 रूट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 2 से लेके 4x माइनस 2। आई कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। ऐसे भी इसको मैं कर सकती हूँ। चलो कंप्लीट करो, तो काफी बेसिक है, दिस इज क्वाइट इजी, यू कैन डू दिस ऑन योर ओन। ओके, ट्रायंगल का निकाल के भी आप कर सकते हो, यू कैन सब्ट्रैक्ट दैट एरिया अलग से, अगर आपको करना है तो आपकी मर्जी, वैसा अगर आसान पड़ता है तो वैसा करो। कम ऑन कंप्लीट दिस, कम ऑन फास्ट एंड वेरीफाई द आंसर विथ मी। आया? यस, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है देखो। The area in square units of the region x minus 1 into, that is gif of x, okay, less than equal to y less than equal to 2 root x such that x lies between 0 and 2 is what? Alright, सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, सिर्फ ऊपर की तरफ आएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ओनली ऑन द अपर साइड ऑफ द एक्सिस, एक्स एक्सिस। जो दूसरा वाला ग्राफ दिया है वो थोड़ा मजेदार है। अभी देखो क्या है वो, इट इज y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू जिफ ऑफ x। व्हाट इज दिस? यू विल हैव टू इवेल्युएट दिस जिफ ऑफ x। इंटीजर वैल्यूज पे वो स्प्लिट हो जाएगा, इंटीजर वैल्यूज ऑफ जिफ ऑफ x पे वो स्प्लिट हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो जिफ ऑफ x तब तो 0 होता है, इन दैट केस दिस विल बी 0। जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी तब ये क्या होगा, जिफ ऑफ x विल बी 1, तब वो x माइनस 1 होगा। ऑल्सो वेन x इज इक्वल टू 2 तो जिफ ऑफ x 2 होगा, और ये x माइनस 1 की जगह पे आई कैन पुट 2 माइनस 1, तो बेसिकली आई एम गेटिंग 2। तो ये फंक्शन उनको देना था, दे कुड हैव सिंपली गिवन यू y इज इक्वल टू x माइनस 1, बट नो, दे वांट टू ट्रिक यू। सो बिकॉज दे वांट टू ट्रिक यू, दे गेव इट टू यू इन दिस वे। सो बेसिकली ऑल यू नीड टू रिमेंबर हियर इज कि यहाँ पे 0 से लेके 1 तक देर इज नथिंग, 0 पे y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस वाली लाइन है। 1 से लेके 2 तक देर इज द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 1, एंड x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन सिर्फ y इज इक्वल टू 2 है। ऑलराइट, तो अभी अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो ये y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स हो गया, ये तुम्हारी y इज इक्वल टू x माइनस 1 की लाइन है। जो एरिया होगा y इज लेस देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाला एरिया विल बी अंडर दिस, इसके अंदर ही होगा वो, ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है। और y इज इक्वल टू x माइनस 1 के बाहर वाला एरिया चाहिए, मतलब तुमको ये एरिया रिक्वायर्ड है, दिस इज द एरिया दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। अब ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पिछले वाले के साथ अगर कंपेयर करोगे उससे भी सिंपल है ये। वाई? बिकॉज इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि 0 से लेके 2 तक की अगर आप एरिया देख रहे हो
2√x वाली एरिया में से वो ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2√x वाली एरिया में से वो ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज इट, उतना ही करना है इसमें। तो ये पॉइंट्स आप पता कर सकते हो, क्या आएंगे ये पॉइंट्स, देखो ये वाला पॉइंट तो सिंपल है, 2,0 होगा। ये पॉइंट क्या होगा, x-1 जहां पे मीट कर रहा है x इज इक्वल टू 2 को, और ये पॉइंट x-1 कहां पे मीट कर रहा है x एक्सिस को। तो क्या पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, कम ऑन कैलकुलेट द 3 पॉइंट्स फटाफट एंड टेल मी, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन हो गया अभी ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, नाउ यू विल गेट हाफ इंटू बेस इज 1, हाइट इज ऑल्सो 1, मतलब हाफ, और ये एरिया निकालो 0 से लेके 2 तक, दिस एरिया, ये एरिया में से फिर ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करो, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया था, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक एरिया में से दूसरा एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, यू कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट लाइन, x-1 वाली जो लाइन है वो भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जैसे पहले किया था, आपकी मर्जी, वॉट एवर क्लिक्स फॉर यू फर्स्ट, डू इट लाइक दैट। कंप्लीट करो, मेरे साथ आंसर वेरीफाई करो, कम ऑन गाइस, कम ऑन, लेट्स डू दिस। सो व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग, ये एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आ रहा है बताओ बताओ जल्दी। 8/3√2 minus half, that is your option A, that is your answer, got it, yes, all right, चलो आगे बढ़ते। ये इजी था बट फ्रेम इस तरह किया था कि बच्चा देख के छोड़ देगा, जिफ तो मतलब पहले से ही ऐसा लगता है जिफ तो आता नहीं हमको, बट इसमें कुछ नहीं करना था उसका, ठीक है, चलो, ऑल राइट, लेट्स सी, दिस इज गुड, आई लाइक दिस बिकॉज थोड़ा अलग है, द ग्राफ इज अलग, सॉल्विंग वगैरह में कुछ अलग नहीं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/x का गाइस ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, y इज इक्वल टू 0 विच इज योर x एक्सिस, इसीलिए मैंने सिर्फ ऊपर बनाया है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू t सच दैट t इज ग्रेटर देन 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 1 पे ही मीट करेंगे ना, तो ये तुम्हारा y इज इक्वल टू 1/x हो गया, और वो बोल रहा है x इज इक्वल टू 1 हो गया, और x इज इक्वल टू t समवेयर ओवर हियर। तो आपको क्या बोला है कि अगर एरिया जो है ये 0 से लेके t तक, इफ दैट एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है ये। 0 से लेके 1 तक पैराबोला आ रहा है, और 1 से लेके t तक ये दूसरा वाला कर्व आ रहा है, तो योर एंटायर एरिया इज गोइंग टू बी 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेके t 1/x, this is given to you as 1, this is x cube by 3 plus from 0 to 1 plus log x from 1 to t, because 1/x का इंटीग्रेशन वो होता है, this will become 1/3 plus log t is equal to 1, log t होता है 2/3, तो t हो जाता है e raised to 2/3, डन, वही करना था आपको, टी फाइंड करना था, हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका अगर रीजन आपको बराबर से मार्क करना है तो ये तुम्हारा रीजन आ जाता है, 0 से लेके 1 तक पैराबोला के अंडर का एरिया है, 1 से लेके t तक पिंक वाला विच इज योर 1/x, मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन का एरिया, ठीक है, गॉट इट, ऑल राइट, लिख लो, काफी इजी, बहुत इजी, t इज इक्वल टू e रेज टू 2/3 इज द आंसर, दिस इज ऑप्शन ए। आगे बढ़े, यस, लेट्स मूव अहेड, काफी सिंपल था ये तो। चलो नेक्स्ट क्या है, ओके, काफी ग्राफ्स दिए, लेट्स टेक देम वन बाय वन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हो गया, ये y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर जो ऊपर शिफ्ट होगा वो वाला ग्राफ है ये। आपको 1 प्लस रूट एक्स चाहिए तो इतना सा पार्ट आएगा सिर्फ इसका, ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, ओके। नाउ आपको अगर अभी दूसरा एक और बाकी है, दैट इज योर लाइन x प्लस y is equal to 3, this is the line that you're getting. Now what do you need, x plus y is equal to 3 का इंटीरियर, x square is less than equal to 4y मतलब उसका भी इंटीरियर, और y भी less than equal to 1 plus root x मतलब उसका भी इंटीरियर, सबका इंटीरियर ही चाहिए, मतलब ये तुम्हारा रीजन हो गया जो तुमको चाहिए। Now how will you find the area of this region, सबसे पहले
ये पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे आपको, है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इसको कहाँ पे मीट कर रहा है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इसको कहाँ पे मीट कर रहा है। तो चलो ये फाइंड कर लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स को अगर उसमें डाल दोगे तो क्या मिलेगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस एक्स यू विल गेट विच इज एक्स स्क्वायर plus 4x minus 12 is equal to 0. You are getting x plus 6 and x minus 2. तो here in this case it is going to be x minus 2. x is equal to 2. ये किसका है, ये x square is equal to 4y और लाइन मतलब ये वाला जो लाइन है वो है ये रेड और ग्रीन का इंटरसेक्शन. Then you also have to find इसका इंटरसेक्शन y is equal to 1 plus root x और x plus y is equal to 3 का इंटरसेक्शन भी आपको फाइंड करना है. तो ये क्या होगा 1 प्लस रूट एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स. ये कहाँ पे मीट कर रहा है अभी, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स. यू कैन राइट दिस एज रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स. स्क्वायर करो दोनों साइड, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एक पॉइंट 1 है और दूसरा पॉइंट 4 है. ये ऑफकोर्स ये अगर x इज इक्वल टू 2 है तो ये तो x इज इक्वल टू 1 ही होना चाहिए ना. सो दिस यू आर गेटिंग, आई विल इरेज दिस, एक x इज इक्वल टू 2 मिला है और ये जो है वो x इज इक्वल टू 1 है. ऑल राइट, नाउ व्हाट इज द एरिया दैट इज गोइंग टू बी देयर. जो एरिया आपको चाहिए ये बीच वाला एरिया है, 0 से लेके 1 तक इट विल बी पर्पल वाला एरिया माइनस ग्रीन वाला एरिया, एंड 1 से लेके 2 तक इट विल बी लाइन का एरिया माइनस द ग्रीन पैराबोला का एरिया. बरोबर, तो लेट्स राइट इट डाउन लाइक दैट. 0 से लेके, अभी पर्पल तो नहीं लिखूंगी मैं, 1 प्लस रूट एक्स आई विल राइट. 1 प्लस रूट एक्स का एरिया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा वो, ये होगा प्लस 1 से लेके 2 तक इट इज लाइन का एरिया विच विल बी 3 माइनस एक्स माइनस फिर से एक्स स्क्वायर बाय 4. So can I say that I am getting 0 से लेके 1 plus root x with respect to x plus 1 से लेके 2 I am getting 3 minus x with respect to x and finally पूरा 0 से लेके 2 तक मेरे पास x square by 4 है. This is what you have to find now. ये आपको एरिया फाइंड करना है. करो, सिंपल इंटीग्रेशन है, ध्यान से कैलकुलेशन करना अभी. कम ऑन फास्ट, कम ऑन, सिंपल है, डायरेक्टली करना है, कुछ उसमें साइन वगैरह है नहीं. चलो करो करो करो. यस, लेट्स वेरीफाई द आंसर इफ यू हैव गॉट द करेक्ट वन. 5/2 मतलब ऑप्शन ए आ रहा है आपका आंसर. आई होप यू हैव गॉट इट. इन केस यू हैव नॉट, प्लीज वेरीफाई कर लो सोल्यूशन यहाँ से. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड गाइज, लेट्स मूव अहेड. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ओके, द एरिया ऑफ द रीजन such that x lies between 0 and 3, y lies between 0 and 4 and y is less than equal to x square plus 3x. ठीक है, ये तुम्हारा पैराबोला होगा. y because y is equal to x square plus 3x, मतलब वो मीट कहाँ पे करेगा, it is going to meet y is equal to 0 at x is equal to 0 and x is equal to minus 3. this is going to be your parabola. 0 से लेके 3 तक x जो है वो वेरी कर रहा है और y जो है वो 0 से लेके 4 तक वेरी कर रहा है. ठीक है, Now this is a little smart, so pay attention. थोड़ा सा अलग है तो इसलिए पे अटेंशन. ओके, ये तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 3x वाला ग्राफ है. ठीक है, y इज इक्वल टू 4 ये लाइन हो जाएगी. अब ये लाइन आपके पैराबोला को कहाँ पे मीट कर रही है, अगर y का वैल्यू इसमें 4 डाल दोगे तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4 अगर मैंने इक्वेट किया तो आई विल गेट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 एंड x माइनस 1, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 1, मतलब एक पॉइंट जहां पे वो मीट कर रहा है वो है x इज इक्वल टू 1. ऑल्सो क्वेश्चन में लिमिट x का दिया है 0 और 3 के बीच में, मतलब x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन भी मुझे यहाँ पर लगेगी. तो अब आपको चाहिए 0 और 3 के बीच में और 1 और 4 के बीच में द एरिया अंडर दिस पैराबोला. मतलब आपको अभी जो रीजन चाहिए वो क्या है, मतलब अभी आपको जो रीजन चाहिए वो क्या है, इट इज दिस ट्राइंगल शेप्ड फिगर दैट यू हैव एंड बीच का जो स्क्वायर है वो.
मतलब 0 से लेके 1 तक वो पैराबोला के अंडर का एरिया आ रहा है, और 1 से लेके 3 तक इट इज स्क्वायर शेप्ड या रेक्टेंगल शेप, वॉट एवर इट इज. तो लेट मी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. काफी इजी होंगे वो. x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, तो ये 1,0, 3,0 और ऑल्सो 1,4, 3,4. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये टोटल एरिया आपको निकालना है. 0 से लेके 1 तक इट इज ट्राइंगल शेप. वो लाइन नहीं है, वो कर्व है. तो ट्राइंगल का एरिया मत निकालते बैठना वहां पर. इट इज अ कर्व, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. तो वहां पे आपको एक्चुअली 0 से लेके 1 तक आपके कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और 1 से लेके 4 तक इट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया आप निकालो. तो लेट्स सी. A1 यू विल गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x² plus 3x. and A2 is the area of this rectangle. What will be the area? PQ जो length होगा it is going to be 2 and QR जो length है वो 4 है. तो area of rectangle is going to be 8. इसका एरिया निकालो, दोनों को ऐड करो, आंसर बताओ मुझे. इजी? यस. तो थोड़ा अलग तरीके से दिया था, बट इट वॉज क्वाइट इजी. द लिमिट्स वर गिवन इन अ वेरी ट्रिकी वे. ओके, तो पूरा 0 से लेके 3 तक मत निकालते बैठ जाना. ऑलराइट. वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज 0 से लेके 3 तक आप इंटीग्रेट करो कर्व के अंडर को, और वो जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना उसको सब्ट्रैक्ट करो. आप वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी. यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर. कम ऑन गाइस, लेट मी नो द आंसर फॉर दिस. 59/6 आ रहा है. ऑप्शन बी, दैट इज योर आंसर. गॉट इट? यस. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. ऑल राइट. तो यहाँ पे भी बहुत सारे कर्व्स है. लेट्स टेक देम वन बाय वन. y इज इक्वल टू x² plus 1 है सबसे पहले. 0,1 पे इसका वर्टेक्स होगा, बरोबर. सो द फर्स्ट कर्व दैट वी हैव इज y इज इक्वल टू x² plus 1. 0,1 पे उसका वर्टेक्स होगा. देन आपके पास है y इज इक्वल टू x plus 1 वाली लाइन. y इज इक्वल टू x plus 1 वाली लाइन है. आपको लिमिट ये भी दिया है x इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू 2 के बीच का. तो पहले हम लोग ये पता करते हैं कि ये लोग कहाँ पे मीट कर रहे हैं. x² plus 1 और x plus 1, वेयर आर दे मीटिंग? लेट्स फाइंड दैट. y इज इक्वल टू x² plus 1, y इज इक्वल टू x plus 1. ये तो 0 और 1 पे मीट करेंगे. x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1. तो पहले इसको भी मार्क कर लेते. दिस इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 1 एंड समवेयर ओवर हियर यू हैव द लाइन x इज इक्वल टू 2. लेट मी इरेज दिस. यू हैव द लाइन x इज इक्वल टू 2. अब रीजन देखो कौन सा आ रहा है. y इज लेस देन x² plus 1. ओरिजन अगर इसमें डालोगे तो उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब ये पैराबोला के अंदर वाला रीजन आने वाला है. बट आपको हाफ से आगे चाहिए. ये हाफ वाली लाइन है, हाफ से लेके 2 तक चाहिए. ठीक है. और ये y इज इक्वल टू x plus 1 के भी अंडर ही आ रहा है वो. तो इट विल बी दिस रीजन प्लस दिस रीजन. करेक्ट. ये दोनों रीजन का सम होगा. 0 से लेके हाफ तक इट इज द एरिया अंडर योर ग्रीन कर्व. एंड हाफ 0 से लेके सॉरी आई मीन हाफ से लेके 1 तक इट इज द एरिया अंडर द पैराबोला. एंड 1 से लेके 2 तक इट इज दैट पिंक शेप, इट इज अ ट्रपीजियम. पिंक शेप ट्रपीजियम वो है. तो चलो हम लोग इसको फाइंड करते हैं. कैसे फाइंड करोगे? ब्लू वाले लाइन के अंडर का एरिया इज दैट पिंक वाला रीजन, एंड ग्रीन वाले लाइन के अंडर का एरिया इज ग्रीन वाले कर्व के अंडर का एरिया इज योर व्हाइट वाला रीजन. सो हाउ विल यू डू इट? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना. हाफ से लेके 1 तक, हाफ से लेके 1 तक इट इज गोइंग टू बी x² plus 1 का इंटीग्रेशन. एंड 1 से लेके 2 तक इट इज गोइंग टू बी x plus 1 का. यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट ट्रपीजियम. अगर अलग से आपको ट्रपीजियम का निकालना है तो ट्रपीजियम का निकालो, बट आपको वर्टाइसिस पता नहीं है तो ऐसा करोगे तो भी इट विल बी द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी. उतना ही टाइम लगेगा. चलो कम ऑन, डू दिस फास्ट एंड टेल मी द आंसर. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी क्वेश्चन. चलो कंप्लीट करो, आंसर वेरीफाई करो मेरे साथ. कम ऑन फास्ट. 79/24. ऑप्शन सी इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग. यस. चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन xy such that y² is less than equal to 4x. ठीक है, ये तो पैराबोला है, हमें पता है. x plus y is equal to 1 is this line. x comma y should be greater than 0, मतलब ऊपर वाला एरिया आएगा. If this area is a root 2 plus b, then you have to find out a minus b का वैल्यू. ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, थोड़ा सा डॉन्टिंग इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन.
तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर. ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लाइन है, ये यहाँ पे स्प्लिट होगा एज यूजुअल. अभी इतना आपको पता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 पे स्प्लिट होने वाला है. ग्रे वाली एरिया इज द एरिया अंडर पैराबोला एंड पिंक वाली एरिया इज जस्ट अ स्मॉल ट्राइंगल, so दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पे, ये जो येलो वाली लाइन है वो फाइंड करनी है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट. तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए तो y को ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे. 1 minus x the whole square is equal to 4x. You get 1 minus 2x plus x square is equal to 4x. That gives you x square minus 6x plus 1 is equal to 0. है ना. अब x कोऑर्डिनेट इसमें से फॉर्मूला मेथड से निकालना पड़ेगा. समझ में आया क्यों बोला? क्वेश्चन काफी इजी, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नथिंग, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी, सो प्लीज बेयर विद मी, पे अटेंशन. फॉर्मूला मेथड से निकालोगे माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये क्या होगा, माइनस बी मतलब 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 अपॉन 2, विच गिव्स यू 6 प्लस और माइनस रूट ऑफ 32. 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं. आई एम सेविंग यू अ फ्यू स्टेप्स हियर. रूट ऑफ 32 विल बी 16 इंटू 2, which makes it 4 root 2, right? अपॉन 2 डिवाइड करो 3 प्लस और माइनस 2 रूट 2, है ना. देखो दो पॉइंट पे मीट करने वाला है, तो ये छोटू वाला पॉइंट है, मतलब ये जो है वो 3 माइनस 2 रूट 2 होगा. ये जो इक्वेशन है ये लाइन का, दैट इज गोइंग टू बी 3 माइनस 2 रूट 2, करेक्ट, बिकॉज आगे वाला पॉइंट डेफिनेटली बड़ा होगा ना, एक्स का कोऑर्डिनेट उसका, राइट. सो दिस इज व्हाट यू गेट. अब ये ब्लू वाली लाइन कहाँ पे मीट करेगी, अपने एक्स एक्सिस को. y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 1 होने वाला है, तो ये पॉइंट ले लो 1,0. दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 3 माइनस 2 रूट 2,0, जहां पे दैट येलो लाइन इज इंटरसेक्टिंग योर एक्सिस. और ऊपर वाली पॉइंट कैसे मिलेगी, ये वाली लाइन, ये वाली पॉइंट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और इस लाइन का इंटरसेक्शन है. तो x कोऑर्डिनेट इसमें 3 माइनस 2 रूट 2 डालोगे अगर, तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, विच मेक्स योर y एज 2 रूट 2 minus 2, correct. So that point up there is 3 minus 2 root 2 into 2 root 2 minus 2. Understand why? Do you understand why? There are a lot of roots over here. So patiently, ekdam patiently, if you know you're looking at the roots and you're panicking, don't, please take a deep breath. आराम से देखो, आराम से ब्रेक करके we are going to do this. Stay with me guys. Alright, so let's find the area of triangle ABC first. ABC का कोऑर्डिनेट है, इसका बेस क्या होगा, 1 माइनस ये, मतलब ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 3. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बेस इज 2 रूट 2 माइनस 3, नहीं सॉरी 2 रूट 2 माइनस 2, एंड हाइट तो वैसे भी 2 रूट 2 माइनस 2 ही है. चलो कम से कम एक कैलकुलेशन बच गया. तो इसमें से 2 कॉमन अगर ले लोगे दोनों में से, इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, तो आई विल बी लेफ्ट विथ रूट 2 माइनस 1 और 2 बार बचेगा वो, बरोबर. तो व्हाट एम आई गेटिंग, आई एम गेटिंग, again let me separate this here, I will get 2 into रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 4 रूट 2. ये क्या है, ये A1 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब मुझे ये बीच का एरिया निकालना है, आई मीन पहला वाला एरिया निकालना है. वो क्या होगा, दैट एरिया इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 3 माइनस 2 रूट 2. किसका इंटीग्रेशन है वो, ये वाले कर्व का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब 2 रूट x का, ठीक है. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2. ये होगा 0 से लेके 3 माइनस 2 रूट 2 तक. नाउ वेरी वेरी पेशेंटली बेयर विथ मी, ये 4/3 है, यहाँ पे है 3 माइनस 2 रूट 2 रेज टू 3/2. मैम 3/2 का पावर कैसे निकालेंगे, नहीं आता ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कुछ और करेंगे. हम क्या करेंगे, हम उसका क्यूब करेंगे और फिर रूट लेने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप उसका क्यूब करते हो तो आपको क्या मिलता है, इफ यू आर डूइंग द क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब का, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. yes, so if I use that, again let me separate this,
I am going to get 4 by 3 into a cube, which is 3 cube, minus 3a square, which is 3 square, into 2 root 2, plus 3a b square, which is 2 root 2 का square, minus b cube, which is 2 root 2 का cube, और बाहर raised to half है. ठीक है. So this becomes 4 by 3. ये इधर mark करो. This is 6 minus 4 root 2. Make sure that we are marking this, right? Because ये अपने को लगने वाला है बाद में, फिर मिलेगा नहीं. So this is going to become 27 minus 3 into 9 is again 27. 2s are 54 root 2 plus 9 into 2 cube is 8. एक मिनट, हम क्या, sorry, this is supposed to be square. 2 root 2 का square is 8. So this will be 9 into 8, which is 72. And 2 root 2 का cube क्या होगा? 2 का cube 8 होता है और root 2 का cube 2 root 2 होता है. So this is going to give you 16 root 2 raised to half. ये बन जाता है 4 by 3. 27 plus 72 is 99 minus 70 root 2. अब आएगा मजा. रेस टू हाफ बाहर है तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अंदर a माइनस बी द होल स्क्वायर आना चाहिए. a माइनस बी क्यों बोला मैंने? बिकॉज माइनस साइन मुझे दिख रहा है उधर. a माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा तब जाके वो हाफ हटेगा, तब जाके प्रॉब्लम में कुछ सेंस दिखने लगेगा. मतलब नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कन्वर्ट दिस 99 माइनस 70 रूट 2 इंटू सम a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला. मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखना है इसको. 70 root 2. I'm going to use a different color. There's a lot of yellow on the screen. Let me take 70 root 2. इसको I can write as 2 into 35 root 2, which in turn can be written as 2 into 7 into 5 root 2. If I take it like this, that means that ये a है ये b है, 2ab ना, मतलब 7 square और 5 root 2 का square आना चाहिए. 49 होता है 7 स्क्वायर, 5 रूट 2 का स्क्वायर होता है 50. 49 50 ऐड करोगे तो 99 मिलता है. मतलब क्या मिल गया मुझे जो चाहिए था वो. कैसे? 99 को आई कैन राइट एज 49 प्लस 50 माइनस इसको मैं लिखूंगी 2 इंटू 7 इंटू 5 रूट 2. ये बन गया मुझे जो चाहिए वो. This is a square plus b square minus 2ab. The only thing that you need to know here now is बड़ा कौन सा होता है. 5 रूट 2 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 50 अगर स्क्वायर उसका बड़ा है तो 5 रूट 2 ही बड़ा होगा ना गाइस. तो यू आर गेटिंग 5 रूट 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. दिस इज वॉट यू आर लेफ्ट विथ. योर रिक्वायर्ड एरिया इज गोइंग टू बी, ये ऐड करो, 20 रूट 2 माइनस 28 by 3 minus, sorry, plus 6 minus 4 root 2. Again add it, LCM लो. क्या मिल रहा है? You are getting 20 minus 4, sorry, not 20 minus 4, 20 minus 12 होगा वो. 20 minus 12 which is 8 root 2 minus 28 plus 18 which is minus 10. आपको चाहिए वो इस फॉर्म में, a रूट 2 प्लस b के फॉर्म में. 8 रूट 2 माइनस 10 by 3 यू हैव गॉट. आई एम इरेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन. 8 रूट 2 माइनस 10 by 3 यू हैव गॉट. उसको उस फॉर्म में लिखो. यू विल गेट 8 by 3 रूट 2 माइनस 10 by 3. मतलब a बन रहा है तुम्हारा 8 by 3, b बन रहा है तुम्हारा माइनस 10 by 3. चलो इसके आगे तो गाइस कर लो खुद से. a माइनस बी निकाल लो. इतना मेहनत मैंने किया, इतनी सी मेहनत आप तो कर ही सकते हो. ठीक है, गॉट इट? यस. सो कैलकुलेशन वाइज इट वाज अ लिटिल ट्रिकियर टू डू, बट अंडरस्टैंडिंग इजी. मतलब एनालिसिस ऑफ द ग्राफ कंसेप्चुअली बहुत सिंपल. एक एरिया इसके अंदर आ रहा है कर्व के अंदर, एंड दूसरा वाला एरिया लाइन के अंदर आ रहा है, विच इज सिंपली अ ट्राइंगल. ओके, वो तो हमने फटाक से वैसे भी कर ही लिया था. ऑलराइट, कम ऑन गाइस, चलो कंप्लीट कर लो इसको. अच्छे से लिखना, काफी बड़ा है. इसको मैंने स्प्लिट भी किया है तुम्हारे लिए, सो दैट यू डोंट गेट इट मिक्स्ड अप. ऑलराइट, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 20. नाउ दिस विल सीम वेरी सिंपल. द ओनली थिंग इज वो मॉड है तो क्या करना है वो हमें देखना है. देखो, y इज इक्वल टू, यू हैव x mod x प्लस 1. अच्छा, x mod x मतलब
एक्स मॉड एक्स मतलब क्या, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, एंड इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। मतलब दो पैराबोलास तो आ रहे हैं, बट आधे आधे आएंगे। एक्स ग्रेटर देन 0 पे आधा होगा अलग, और एक्स लेस देन 0 पे आधा होगा दूसरा कुछ अलग। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी, वो वाला जो दूसरा साइड है उसको हटा दो, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और राइट साइड पे सिर्फ ये बचेगा। अब इनके बीच का एरिया आपको फाइंड करना है -1 से लेके 1 तक। सिंपल है ये, दिस इज वेरी इजी। वाई? बिकॉज -1 से लेके 0 तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और 0 से लेके 1 तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। सिमेट्रिकल नहीं होगा ये, ठीक है, इसको सिमेट्रिकल मत करना गलती से भी। इट इज नॉट गोइंग टू बी सिमेट्रिकल, यू हैव टू कंपल्सरीली इवैल्यूएट बोथ ऑफ देम। चलो फाइंड करो क्या करना है। 1 से लेके 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर का एरिया, और 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर का एरिया। इजी सिंपल क्वेश्चन, कम ऑन कंप्लीट इट फास्ट। क्या आ रहा है वेरीफाई करो मेरे साथ, कम ऑन। 2, वाओ, बहुत जमाने बाद एकदम सिंपल सा आंसर आया, अच्छा लग रहा है। 2 आ रहा है आंसर, वेरी नाइस। पिछले वाले में भी आ रहा था, बट वो एरिया का आंसर नहीं था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। The area, again simple, area of the region bounded by the curves y is equal to 2 raised to x and y is equal to mod x plus 1 in the first quadrant, ठीक है। mod x plus 1 is the graph of mod x shifted left by 1 unit, तो ये होगा। y is equal to 2 raised to x, ये है। आपको ये वाला एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए ना, क्योंकि तो ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक वो जा रहे हैं, राइट, लिमिट बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो राइट साइड में गाइस द ब्लू वाला लाइन इज ओनली x प्लस 1 ना, वहां पे मॉड की जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड में इट इज डिफरेंट, बट यू डोंट केयर अबाउट द लेफ्ट साइड बिकॉज यू ओनली केयर अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो नहीं भी देता मॉड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2 रेज टू x, ये कहां पे मीट करेंगे, वेयर आर दे गोइंग टू मीट, कहां पे मीट कर रहे हैं। एक x इज इक्वल टू 0 पे मीट करेंगे, और दूसरा x इज इक्वल टू 1 पे मीट करेंगे। कैसे, ट्रायल एंड एरर से समझ रहा है, उसको सॉल्व और कैसे करोगे ये आपको ओरली ही देखना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, हियर दे आर मीटिंग, राइट, सिंपल है। फिर एरिया निकालना है आपको, ब्लू वाली लाइन माइनस ग्रीन वाला कर्व, एरिया विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1, ऊपर क्या आ रही है, लाइन आ रही है x प्लस 1 माइनस 2 रेज टू x, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। इंटीग्रेट करो इसको, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट x स्क्वायर बाय 2 प्लस x माइनस 2 रेज टू x अपॉन log 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू x विल बी 2 रेज टू x अपॉन log 2। ये क्या आएगा, ये होगा 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 बाय log 2, माइनस जब 0 डालोगे ये 0 बन जाएगा, बट यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 होता है, ये होगा माइनस 2 बाय log 2 प्लस 1 बाय log 2, so you have 3 by 2 minus 1 upon log 2, which is option B, that is your answer. Got it? Straightforward again, easy question. बस यहाँ पे ट्रिक इधर था, इसका 4 मार्क है, वो ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, बट दैट विल हैव टू डू बाय ट्रायल एंड एरर ओनली। ऑलराइट, कम ऑन, चलो नोट कर लो इसको भी। आगे बढ़ते हैं, yes, let's move ahead. Let's see what do we have. 21 questions, guys. We have already done 21. Let's see what is the 22nd question that we have. Area bounded by the parabola y is equal to x square minus 1. The tangent to it at 2, 3. Okay. And the y-axis. Alright. Let's see what are we going to do here. You don't know the line. You have to find the line. कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। dy by dx is equal to slope of tangent. ये आपको पता है. Application of derivatives. We have done. बूस्टर वीडियो ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। स्लोप अगर आपको इक्वेशन निकालना है इसका तो आप कर सकते हो बड़े आराम से। dy by dx here you are going to get as 2x. You have to find dy by dx at this point. That at that point your dy by dx is going to be 4. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा? इट विल बी y minus 3 is equal to 4 into x minus 2.
That makes it y minus 3 is equal to 4x minus 8. 4x minus y is equal to 5. मतलब इसको y के टर्म्स में लिखना है ना भाई. y is equal to 4x minus 5. ये लाइन है और ये तुम्हारा कर्व है. तो चलो ये अभी मैं इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लिख लो. तो नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू. 4x माइनस 5 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनके बीच का आपको निकालना है. ये 0,-1 है, ये तुम्हारा टेंजेंट लाइन हो गया. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड, see this point, you know what you know the point of intersection now. Okay, so don't go and calculate it again. 2,3 है वो आपको पता है. The reason that line is there is because ये एरिया जो है अभी ये y एक्सिस के साथ निकालना ज्यादा इजी होगा. ये y एक्सिस के साथ निकालना ज्यादा इजी होगा कि नहीं? बिकॉज देखो सीधा सीधा दिख रहा है वो. वेयर इज इट मीटिंग योर y एक्सिस? -5 पे. -5 से लेके वॉट एवर दैट लाइन ओवर देयर इज, वो लाइन क्या है 3. -5 से लेके 3 तक लाइन का एरिया और उसके अंडर से वो जो पैराबोला है उसका एरिया सबट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं? यस. लाइन का एरिया उसके अंडर से पैराबोला वाला एरिया सबट्रैक्ट हो रहा है. तो क्या आएगा बताओ मुझे. चलो कम ऑन, ट्राई इट फर्स्ट. नाउ इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे. कैन आई फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ दिस ट्रायंगल? ऑफ कोर्स आई कैन. ये पॉइंट यहाँ पे होगा 0,-5. ये पॉइंट है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3 ना. तो ये पॉइंट तो 2,3 है, ये हमको पता है. एंड दिस पॉइंट ऑल्सो यू कैन फाइंड इजीली. तो ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस लिख दो. ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस आ गए. अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने इसको एक्स एक्सिस के वो उस पर्सपेक्टिव से देखा, तो द रिक्वायर्ड एरिया दैट यू हैव, ये देखो ये वाला जो एरिया होगा ये इस पैराबोला के अंडर का एरिया होगा. जो खाली दिख रहा है ना, दैट इज गोइंग टू बी दैट पैराबोला के अंडर का एरिया. बट मेरे को बाहर वाला चाहिए. मतलब पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर आप पैराबोला के अंडर वाला एरिया सबट्रैक्ट करोगे तो तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा. मतलब आपको क्या करना है, आपको ट्रायंगल का एरिया लेना है, उसमें से पैराबोला का एरिया सबट्रैक्ट करना है, बिकॉज आप वाई एक्सिस के साथ ले रहे हो. सो ट्रायंगल का एरिया मैं नहीं निकाल रही, वो आप निकालोगे. मैं आपको ये वाला एरिया बताती हूँ. अब इसको आप y के साथ ले रहे हो, मतलब कहां से कहां तक जा रहा है वो, -1 से 3 तक जा रहा है x dy. एंड x के टर्म्स में अगर आप उसको लिखोगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट -1 से लेके 3 square root of y minus 1 with respect to y. This will be the equation that you are getting. अच्छा, ये y is equal to x square minus 1, सॉरी. तो दिस विल बी y plus 1. इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. इसके इंटीग्रेशन करोगे, एरिया निकालोगे ट्रायंगल का, वो भी आप खुद से कर सकते हो. और वो ट्रायंगल के एरिया में से ये वाला एरिया फिर हटा दो. कम ऑन, डू इट. तो टैंजेंट के साथ अगर चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आ जाना चाहिए आपको. द अदर वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी, आप यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करो जैसे करते हो यूजुअली, एंड ये एरिया और ये एरिया सेपरेटली निकालो. बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ऐसे ही करेंगे. ठीक है, गॉट इट? ऑल राइट, ग्रेट. चलो कंप्लीट करो, वेरीफाई करो मेरे साथ फटाफट. 8/3, you're getting 8/3 as the answer? Yes, awesome guys. Let's see the next one. Okay, saving the best for the end. बट इसका ग्राफ बड़ा आसान है. ठीक है, आपको डर इसके ग्राफ में लगेगा, बट ग्राफ इज एक्चुअली वेरी इजी. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. देखो क्या है मेरे पास. 0 से लेके सबसे पहले यू हैव y इज इक्वल टू दिस g ऑफ x वाला ग्राफ, x माइनस हाफ द होल स्क्वायर. दिस इज दिस पैराबोला. ठीक है, y इज इक्वल टू x माइनस हाफ स्क्वायर. f ऑफ x जो है अभी, अब वो क्या है, 0 से लेके हाफ, दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू हाफ. हाँ, 0 से लेके हाफ तक, दिस इज डेफिनेटली अ मैग्नीफाइड ग्राफ. ओके, 0 से लेके हाफ तक, ये मत सोचना हाफ इतना दूर कैसे होगा, मैग्नीफाई करोगे तो हो जाएगा दूर. और उसके बाद एट x इज इक्वल टू हाफ, इट इज दैट लाइन ओनली. देन उसके आगे इट इज 1 माइनस x. Now you have to find the area of the region bounded by the curves y is equal to f of x, y is equal to g of x between the lines x is equal to half and x is equal to √3/2. x is equal to half तो ऑलरेडी है, x is equal to √3/2 कहाँ पे होगा देखने से पहले ये देखते कि ये 1 माइनस एक्स वाली जो लाइन है वो x माइनस हाफ द होल स्क्वायर को कहाँ पे मीट कर रही है. ठीक है, तो ये बन रहा है मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी x² - x + 1/4.
माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4. ओ माई गॉड, दिस इज √3/2 ओनली. तो इट इज बेसिकली दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली. ये 1 माइनस एक्स है और ये लाइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 है. तो मतलब कौन सा एरिया निकालना है? ये बीच का एरिया निकालना है आपको, ये एरिया निकालना है. ये पार्ट यहां तक ठीक है, समझ में आ गया सबके? आई होप दिस इज द एरिया दैट यू हैव टू फाइंड. Now, what is that area going to be? What is that area going to be? How are you going to get this area? This is going to be a little tricky. So think about it for a minute कि वो area आप कैसे निकालोगे. Come on, सोचो. देखो, पैराबोला के जो अंडर वाला एरिया है वो निकल रहा है किसी चीज से. कैन यू सी दैट देर इज अ ब्लैक रीजन देर, हाफ और 3/2 के बीच में. दैट रीजन इज गेटिंग आउट, करेक्ट? वो रीजन हट रहा है. अब वो किस में से हट रहा है? वो एक फिगर है विच इज अ ट्रपीजियम. वो एक फिगर है विच इज अ ट्रपीजियम. वो ट्रपीजियम में से दैट पैराबोला के अंडर का एरिया इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड. मतलब x माइनस हाफ द होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी योर a2 विच विल गेट सब्ट्रैक्टेड एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रपीजियम. लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस. इसका काम हो गया. अब ये ट्रपीजियम के वर्टाइसिस देखने पड़ेंगे. ये इजी, √3/2, 0. ये आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू √3/2 इफ यू पुट in this line or this line, whatever. ये coordinate you will get 1 minus √3/2. I believe that will be this point and this point. ये y is equal to x और y is equal to 1 minus x. ये तो x is equal to half ही है. x is equal to half है, half comma half होगा अगर तुमने इसके साथ देखा तो. If you put x equal to half, what will you get? y is equal to half और ये हाफ कॉमा हाफ. तो मिल गए कोऑर्डिनेट्स, मिल गए तुमको ट्रेपीजियम के. हाफ कॉमा 0, हाफ कॉमा हाफ, √3/2, 1 minus √3/2 and √3/2, 0. Can I find the area of a trapezium? Now, first let us find the area of this trapezium. Trapezium का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. पैरेलल साइड्स मतलब PQ का यहाँ पे हाइट आई मीन लेंथ जो है वो हाफ है और RS जो है दूसरा पैरेलल साइड उसका लेंथ है 1 minus √3/2. इसके अगर लेंथ को तुमने ऐड कर दिया तो यू आर गोइंग टू गेट 3/2 minus √3/2. या एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस SP, दैट इज √3/2 minus हाफ. तो योर एरिया ऑफ ट्रपीजियम या फिर A1 आप जिसको बोलोगे दैट विल बी हाफ इंटू 3/2 minus √3/2 इंटू √3/2 minus हाफ. दैट इज हाफ इंटू इधर का एक और √3/2 कॉमन लो यहाँ से और यहाँ से एक और हाफ कॉमन लो. यहाँ से √3/2 कॉमन लोगे तो √3 minus 1 बचेगा. ऑलरेडी √3 minus 1 यहाँ पे भी है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. तो यू आर गेटिंग √3/8. √3 minus 1 स्क्वायर मतलब 3 minus 2 √3 plus 1 हो जाएगा. दैट मेक्स इट √3/8 इंटू 4 minus 2 √3. Multiply this √3 inside, you will get 4 √3 minus 2 into 3 which is 6 upon 8. ठीक है, ये मुझे क्या मिला? ये ट्रपीजियम का एरिया मिला. ये A1. एक सेकंड के लिए याद रखते हैं और ये बाकी सारा चीज हटा देते हैं. 4 √3 minus 6/8 था वो. ठीक है, अब मुझे निकालना है ये पैराबोला के अंडर का एरिया. पैराबोला के अंडर का एरिया निकालना है. कहां से कहां तक? हाफ से लेके √3/2 तक. x minus half square with respect to x you are getting. So that is going to be x minus 1/2 cube divided by 3. Again from half to √3/2 you have. Yes. अब डाल दो इसमें, ये 1/3 कॉमन आ जाएगा. यहाँ पे आई विल गेट √3/2 माइनस हाफ का क्यूब. हाफ माइनस हाफ तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आई विल गेट 1/3 इंटू 2 क्यूब विच इज 8 और ये √3 minus 1 द होल क्यूब बचेगा जो कि क्या होगा? इट विल बी √3 क्यूब माइनस 3 इंटू √3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू √3 minus 1. ओके, इसको सेपरेट कर देते हैं. 1/3 इंटू 8 इज 1/24. ये अंदर आई एम लेफ्ट विथ 3 √3 माइनस 3 इंटू 3 विच इज 9 प्लस 3 √3 minus 1. तो ये हो जाता है 6 √3 minus 10. 6 √3 minus 10 हो जाता है. आप उसको अगर
2 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 3√3 -5 अपॉन ये हो जाता है 12. अब ये और ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको. योर रिक्वायर्ड एरिया इज गोइंग टू बी this 4√3 minus 6 by 8 minus 3√3 minus 5 by 12. What will be the LCM? 24 है LCM इनका. इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. सो दैट विल बी 12√3 minus 18. इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, मतलब -6√3 plus 10. So you are getting 6√3 minus 8 upon 24. स्प्लिट करोगे अगर इसको तो आपको मिलेगा √3/4 minus 1/3. Where are you? √3/4 minus 1/3. ऑप्शन डी है आपका आंसर. So lengthy, yes, but if you have a little patience you will be able to get the answer. All right, got it? चलो लिख लो इसको. एंड आफ्टर दिस since आप लोग यहाँ तक हो मेरे साथ, now I'm going to give you a very nice gift. And that gift is going to be a list of some awesome shortcuts on some questions that are regularly asked. एक particular type है जिसमें फटक से shortcut निकाल के आंसर आ जाता है. That type is, अगर स्टैंडर्ड वाले आपके पैराबोलाज है और नॉर्मल पॉजिटिव स्लोप वाली अगर लाइंस है तो आप इमीडिएटली आंसर निकाल सकते हो. y² इज इक्वल टू 4x या x² इज इक्वल टू 4ay, y इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू mx+c वाली लाइंस अगर होती है, प्रोवाइडेड द स्लोप इज पॉजिटिव एंड वो 4a में भी मतलब स्टैंडर्ड ही होने चाहिए, वो या तो यू शेप्ड या तो सी शेप्ड. उल्टे वाले नेगेटिव वाले नहीं चलेंगे. तो यहाँ पर देखो मेरे पास x² इज इक्वल टू y वाला पैराबोला है एंड y इज इक्वल टू x+2 वाली लाइन है. कैन यू टेल मी विच शॉर्टकट आई एम सपोज टू बी यूजिंग हियर? ये वाला, फोर्थ वाला. ओके, बिकॉज mx+c वाली लाइन है. ओके, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ली है. स्लोप क्या है इसमें? इसका 1. अगर इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो मुझे a क्या मिलेगा? योर 4a over here is 1, which means that your a is 1/4. Your shortcut says that the answer for this should be 72a² m³, which is 72 into 1/16 into 1. चलो कैलकुलेट करो आंसर, बताओ मुझे क्या आ रहा है. काफी इजी गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखा, मैं बोला ना फटाफट एंड तक आप रुकोगे, इट विल बी वर्थ इट फॉर यू गाइस. कम ऑन, व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस 72/16? क्या आ रहा है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. 9/2, 8 के टेबल में जाता है. गॉट इट? ऑसम. नोट दी शॉर्टकट्स डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Let's move ahead and we'll do one more question based on this shortcut before we end for the day. आप बोलोगे मैम what shortcut? I'll tell you. Wait, have patience. Area of the region enclosed by the circle is given, which is not common to the region bounded by the parabola y² is equal to x and the line y is equal to x. क्या होगा इसका एरिया? You have to find the area which is not common to this area. मतलब पूरे सर्कल के से एरिया में से वो लाइन और पैराबोला वाला एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है. कहीं सर्कल का एरिया तो सबको पता है ना, इंटीग्रेट करके. अरे नहीं, πr² वाला एरिया पूछ रही हूँ, पता है कि नहीं? ये सर्कल का रेडियस है क्या? 2 नहीं, √2 है. r² होता है वो. तो r here is √2. कैन यू फाइंड आउट एरिया क्या होगा? πr² which is pi into 2, जो कि 2π हो गया. ये हो गया सर्कल का एरिया. ये आपका शॉर्टकट आ जाता है y² इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx वाली लाइन का. तो इसमें m की वैल्यू 1 है और a का वैल्यू यहाँ पे फिर से 1/4 है. निकालो. शॉर्टकट आपने लिखा होगा आई होप. ये वाले दोनों जो कॉमन रीजन होता है इस पैराबोला और इस लाइन का, वो फाइंड करो, उसको सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करो और मुझे बताओ क्या ऑप्शन आ रहा है. थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा ऑप्शंस के हिसाब से, बट यार इतना इजी अगर शॉर्टकट आपको मिल रहा है तो थोड़ा तो काम आप खुद से कर सकते हो ना. यस, कम ऑन. डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? कम ऑन फास्ट. आया कि नहीं? यस. 1/16. 1/16 नहीं होगा, 1/6 होगा, सॉरी. Into 12π minus 1, which is your option B. And with that amazing question, guys, I take your leave. But before I go, I will be giving you 3 more homework questions.
हाँ, इसमें से हो सकता है कोई शॉर्टकट पे भी हो. लेट मी नो द आंसर फॉर दीज गाइज एंड आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट क्लास. आई होप एरिया के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए. Might have been a bit lengthy for you, a lengthy lecture, but we have covered all the type of questions that might be asked. अंदर होगा, बाहर होगा, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कहीं ट्रायंगल आ रहा है, कहीं सिमेट्री हो रही है, एवरीथिंग पॉसिबल. टैंजेंट भी ले लिया मैंने तो. all of the things that are possible I have covered for you and I hope you have understood. Share करो, दूसरों को भी देखने दो. Until next time, I hope you enjoyed today. Good luck, guys. All the best. I'll see you soon. Until then, bye bye and take care. God bless you.